We will start with prayers. First of all, we start prayers. We begin our class with prayers. हम प्रार्थना करने के बाद हम चालू करेंगे. आप सबका स्वागत करना चाहूँगा मैं सबसे पहले कि आप लोग सब आज भगवत गीता के क्लास के बारे में, भगवत गीता को जानने के बारे में आप आए हैं. तो I am really grateful to you and I welcome you this evening for our Bhagavad Gita classes. Hare Krishna. So let's begin with prayers and then we will start. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हुक्म करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्. हरे कृष्णा. तो आप सबका मैं स्वागत है आज के क्लास में. तो बिफोर बिगिनिंग आई विल आस्क लाइक आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू. मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप बहुत भूरी मतलब संख्या में आज हमारे साथ उपस्थित हैं भगवत गीता को जानने के लिए, भगवत गीता को समझने के लिए. আমি সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব যে আপনারা আজকে এসেছেন. আর जस्ट बिफोर बिगिनिंग, मैं शुरू करने के पहले मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू बताना चाहूँगा कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट 150 एंड मोर, 150 से ज़्यादा लोग हैं जो आज नए पहली बार आ रहे हैं. तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है. उसके लिए मैं आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि ये भगवत गीता सिंप्लीफाइड, ये जो आज आप लोग का कोर्स शुरू होने वाला है, इसके ठीक 1 महीने पहले से हम लोगों ने एक और कोर्स शुरू किया था. जस्ट 1 महीने पहले, है ना, 1 महीने पहले हमने एक कोर्स शुरू किया था जिसका नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता. तो उसमें हमने भगवत गीता के कुछ कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे पुनर्जन्म होता है कि नहीं, आत्मा का ज्ञान क्या है, कर्मों का फल, लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है, तो उस सब को लेकर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स भगवत गीता को लेकर हमने क्या किया, हमने एक कोर्स किया था. तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर आपके पास समय हो तो हम आपको उस कोर्स के कुछ लिंक्स भेज देंगे. अगर हो सके तो आप उसको भी आप देख सकते हैं एंड वहां पर भी आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे. तो हमने 8 क्लासेस एक्स्ट्रा की हैं इससे पहले, और आज हम ब्रांड न्यू नया कोर्स शुरू करने वाले हैं भगवत गीता के ऊपर. और मैं आप सबका मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आप सब आज उपस्थित हुए हैं हमारे बीच और भगवत गीता को जानने के लिए. So let's begin for today, and this is we will begin with our sessions. So Bhagavad Gita ke sessions, just a second, I will share you the screen with all of you.
यस, तो हमने पिछले हफ्ते जो बताया कि भगवत गीता किस प्रकार से कहाँ पर आती है। तो ये जो भगवत गीता है, ये कौन से ग्रंथ का पार्ट है? आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा, ये कौन से ग्रंथ का पार्ट है? आप लोग लाइव चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं, किसका पार्ट है ना? Who all can answer? Our chat boxes are open. भगवत गीता किस में, किस शास्त्र में लिखी गई है? Yes, of course, chat replies are coming. Yes, definitely, you all are correct. This comes in, yes, Adirath, Srijita, Pushpendu. This comes in महाभारत, right? महाभारत का ये अंश है। तो महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास ने लिखी है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। तो पिछले वीक हमने ये सारी चीजें की थी, बट स्टिल हम जस्ट शॉर्ट में रिवीजन करना चाहेंगे ये सब शुरू करने के पहले। तो हमारे वेद व्यास जी, जिन्होंने सारे ग्रंथों का को लिटरेरी फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा, उन्होंने क्या किया कि ही वांटेड टू राइट महाभारत, लेकिन उनको एक बहुत स्किल्ड राइटर चाहिए था और लिखने वाला चाहिए था, ट्रांसक्राइबर चाहिए था, जो कि ये सारी चीजें लिख सके। वो बोलते जाए और सिर्फ कोई लिखता जाए। तो कल गणेश चतुर्थी भी थी और हमारा जो आज का सेशन है बहुत अच्छे दिनों से शुरू हुआ है। कल गणेश चतुर्थी थी, गणेश जी का आशीर्वाद लेकर हम शुरू करेंगे। तो किसी भी चीज की पहले अग्र पूजा गणेश जी की जाती है, बिकॉज गणेश जी भी भगवान के महान भक्त हैं। तो आज का जो सेशन है इसका भी श्री गणेश, हम गणेश जी से ही शुरू कर रहे हैं। तो गणेश जी एग्री किए कि हाँ मैं लिखूंगा जरूर, लेकिन लिखने के लिए उनकी एक शर्त थी। शर्त ये थी कि वेद व्यास जी ने कहा था कि मैं बोलता जाऊंगा, तुमको लिखते रहना है, लेकिन गणेश जी की शर्त ये थी, अगर आप रुके तो मैं भी रुक जाऊंगा, आपको बोलते जाना है ना, यू हैव टू कंटिन्यूअसली स्पीक। तो वेद व्यास को समझ में आ गया कि ये जो मैं जिनके साथ इंटरैक्ट कर रहा हूँ, ये बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, बहुत ही इज वेरी शार्प। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि ठीक है, मेरा भी एक कंडीशन है, जो भी मैं तुमको श्लोक लिखूंगा, मैं बताऊंगा, उनको तुम्हें समझना पड़ेगा, देन यू हैव टू राइट। तो गणेश जी भी बोले ओके, डील फाइनल, कोई दिक्कत नहीं। तो আমি সব যা বলবেন আমি সেটাই করব, ঠিক আছে। তো এইরকম ভাবে যখন ডিলটা ফাইনাল হলো, वेद व्यास जी क्या करते थे, बोलते थे, और ऑलमोस्ट 3 साल लगे महाभारत को लिखने में, है ना। इट टुक 3 इयर्स, बद्रीनाथ में ये लिखा गया। तो 3 साल जब गणेश जी लिख रहे थे, तो गणेश जी भी बहुत इंटेलिजेंट थे, वो सारे श्लोकों का मतलब समझ लेते थे और समझने के बाद इमीडिएटली लिख देते थे। तो उस समय एक प्रॉब्लम ये हो गया गणेश जी को कि he started like वेद व्यास को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, इनको स्लो कैसे किया जाए, क्योंकि मेरे को कंपोज करने में भी टाइम लग रहा है ना, मुझे बनाने में भी तो टाइम लग रहा है। देन व्हाट हैपेंड, वेद व्यास क्या करते थे, बीच बीच में कुछ ऐसे श्लोक लिखते थे, बोलते थे, जिसका मतलब समझना इजी नहीं है। गणेश जी को भी बहुत समय लग जाता था, कि कुछ घंटे लग जाते थे गणेश जी को समझने में, ऑल्दो ही इज इंटेलिजेंट बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। ऐसे श्लोकों को कहा गया है कूट श्लोक, है ना। महाभारत में करीब 8800 ऐसे कूट श्लोक हैं। महाभारत कुल 1 लाख श्लोकों का है, लेकिन इतना बड़ा मैग्नम ओपस वेद व्यास जी का शायद ही किसी पाश्चात्य जगत के किसी भी लिटरेचर में हमें देखने को मिले। इलियड और ओडिसी, है ना, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ये 2 महाकाव्य हैं, जिसमें मैक्सिमम 7000 या 5000 कपलेट्स हैं, 2 श्लोक, दोहे टाइप के, है ना। लेकिन वेद व्यास जी ने ऑलमोस्ट 1 लाख श्लोक, है ना, मतलब अगर आप दोनों को मिलाकर भी अगर आप करेंगे तो ऑलमोस्ट 6-7 गुना बड़ा उन्होंने ऐसी कृति लिखी है वेद व्यास जी ने, और उसका ये पार्ट है भगवत गीता, है ना। तो बेसिकली गणेश जी को रोकने के लिए उन्होंने कुछ कूट श्लोक लिखे थे, और उस कूट श्लोक का मतलब समझना किसी के लिए संभव नहीं है। तो गणेश जी को समझने में कुछ समय लग जाता था, और जैसे ही वो समझ लेते थे, वेद व्यास जी उसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा श्लोक कंपोज कर लेते थे। देन वेद व्यास जी आगे के श्लोकों के बारे में बताते रहते थे, है ना। तो बेसिकली ये उनके साथ ये चीजें चल रही थी। तो बेसिकली देखिए, हम यहाँ पर क्यों ये चीज बता रहे हैं, इवन भगवत गीता इज अ स्क्रिप्चर जहां पर बहुत सारे श्लोकों का सीधा मतलब समझना इजी नहीं है, है ना। तो हमें इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना चाहिए होता है, वी नीड सम हेल्प ऑफ सम गाइड, है ना। कोई गाइड चाहिए हमें, है ना, कोई गाइड चाहिए, ताकि हमें इन सब के बारे में बता सके कि इसका मतलब क्या है। इसीलिए क्या है, हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है, एक भक्त की आवश्यकता होती है, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमें ये भगवत गीता भी समझा सके। तो आगे हम बढ़ेंगे। तो ये कूट श्लोक का हमने उदाहरण दिया, ये आता है कब, ये महाभारत बताई गई है वैशंपायन ऋषि और
दिस इज अ डिस्क्रिप्शन बिटवीन जन्मेजय एंड वैशंपायन ऋषि, है ना। तो आगे आप जिन्होंने भी महाभारत पढ़ी है वहां पे आपको पता चलेगा, वो एक यज्ञ कर रहे थे जिसमें सारे सांपों की आहुति हो रही थी, क्योंकि परीक्षित महाराज, जन्मेजय महाराज के पिताजी तो जो थे, उन्हें एक अभिशाप मिला था कि तक्षक नाम का एक सर्प आकर उनको डसने वाला है ना। तो इसके कारण उन्होंने क्या किया, उनके जो पुत्र थे जन्मेजय, परीक्षित महाराज के जो पुत्र थे, उन्होंने एक ऐसा यज्ञ किया, এমন একটা যজ্ঞ করলেন যাতে পৃথিবীর যত সাপ আছে সবাইকে এক জায়গায় এসে আমি আহুতি দিয়ে দিব। तो ऐसा जरूर करने वाले थे, लेकिन उसके बीच में उनके पिताजी के नाम, गोत्र, ये सब आता है ना, कोई भी यज्ञ के पहले नाम गोत्र बताना होता है। तो जब ये व्याख्यान आया तब ये डिस्क्रिप्शन आता है, वे वैशंपायन ऋषि महाभारत बताना शुरू करते हैं, क्योंकि वैशंपायन ऋषि उनके पिताजी उनके परदादा, तो शांतनु महाराज से पूरा कहानी स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन ये। तो बेसिकली हम सीन सेट कर रहे हैं, सेटिंग द सीन। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे महाराज शांतनु की पूरी पीढ़ी है, तो ये इसी पे हम कुछ देर बाद आगे जाने वाले हैं। तो कैसे भगवत गीता आई, भगवत गीता हमारे बीच कैसे आई, पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द सीन बिहाइंड महाभारत, है ना। महाभारत और भगवत गीता दोनों इंटर रिलेटेड हैं। ये भीष्म पर्व में आता है भगवत गीता, है ना। ऐसे 18 पर्व हैं महाभारत में। महाभारत में हर चीज 18 है ना। पर्व भी 18 है, 18 दिन तक लड़ाई हुई, है ना, या तो दिस काइंड ऑफ थिंग, एवरीथिंग इज 18, है ना। तो उस 18 पर्वों में जो सबसे बड़ा पर्व है भीष्म पर्व, उसमें ये महाभारत आती है। तो बेसिकली भगवत गीता जो है, मैं आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा, पिछला वाला अगर सेशन आप लोग करेंगे तो इट विल गेट क्लियर। भगवत गीता सारे शास्त्रों का सार है ना। तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, है ना। बस तो बेसिकली ये ऐसा शास्त्र है, देखिए हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में हर कोई इस शास्त्र के बारे में जरूर जानता है, भले ही किसी ने पढ़ी हो या ना हो, बहुत कम ही लोग पढ़े हुए होते हैं, बट हमें ये जानना पड़ेगा एटलीस्ट हर व्यक्ति को, जो कि हम सनातन धर्म में कोई भी जिसने जन्म लिया है, एक बार ना एक बार कोशिश तो जरूर करनी चाहिए इस भगवत गीता को पढ़ने की। तो हमने पिछले वीक में भी ये डिस्क्राइब किया था, वैदिक नॉलेज श्रुति और स्मृति में डिवाइड किया गया है। श्रुति में वेद आते हैं, 4 वेद, ऋग, यजुर, साम, अथर्व, और वेदांग, उपवेद, संहिता, ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद। और स्मृति में जो आते हैं उसमें आते हैं पुराण, इतिहास, है ना। पुराणों में सबसे जो मेजर पुराण है, 18 मेजर 18 माइनर, 18 मेजर पुराण में भागवत पुराण सबसे महान है, उसके बारे में अभी हम दिखाएंगे। और इतिहास मतलब 2 इतिहास है हमारे शास्त्रों में, एक है रामायण, एक है महाभारत। तो इस महाभारत के अंदर ये भगवत गीता आती है, लेकिन भले ही भगवत गीता इस महाभारत के अंदर है, लेकिन इसे उपनिषदों में श्रेष्ठ कहा गया है ना। इसे गीत उपनिषद भी कहा गया है, गीता मतलब गीत उपनिषद, है ना। तो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये उपनिषदों में सबसे श्रेष्ठ है, ये भगवत गीता, है ना। तो भगवत गीता इज द बेस्ट ऑफ ऑल उपनिषद्स एंड श्रीमद् भागवतम इज द बेस्ट ऑफ ऑल पुराणास, पुराणों में सबसे महान है। तो हम देखेंगे महाभारत में जो भी चीजें हुई, है ना, महाभारत का सार यही है कि भगवान कृष्ण की शरण लेना, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। यही हमें भगवत गीता भी सिखाता है। भगवत गीता का जो प्राइम जो श्लोक है, সেটা সবথেকে महत्वपूर्ण श्लोक যদি আমরা দেখি ভগবত গীতায়, সেটা হচ্ছে 18 অধ্যায়, সেটা 66 নম্বর শ্লোক, which is coming on about surrender to श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना। लेकिन अगर हम भगवत गीता जानेंगे ही नहीं तो हम कहाँ से सीखेंगे, है ना। तो आज मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं भगवत गीता जानने के लिए, है ना। क्योंकि भगवत गीता जानना क्यों जरूरी है, तो मैं अभी आपसे एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा। जिस प्रकार से अगर हम कभी भी किसी जगह पे, किसी भी गांव में जाते हैं, है ना, तो गांव में देखा होगा, किसी का भी अगर गांव में है, ग्राम में जाकर बाड़ी হবে, गांव में जब भी कच्ची सड़क, जहां पे भी सड़क होती है, काचा रास्ता था, माटी रास्ता, मिट्टी का रास्ता होता है, तो वहां पर अगर मान लीजिए 3-4 महीना बारिश होता है, भले ही वो रास्ता जाने योग्य था, 3-4 महीने जब बारिश हो जाती है, उसके बाद वो रास्ता क्या हो जाता है, इट बिकम्स लाइक पूरे जंगल झाड़ उग जाते हैं, है ना। उसी प्रकार से ये जो शास्त्रों का मार्ग है, ये जो शास्त्रों का जो रास्ता दिखाया हुआ है हमें, अगर कोई एक जनरेशन, एक पीढ़ी अगर ये सारे शास्त्र नहीं पढ़ती है, महाभारत नहीं पढ़ती है, रामायण नहीं पढ़ती है, আমরা যদি একটা জেনারেশনও যদি আমরা এগুলো জিনিস না পড়ি, তাহলে কি হবে, আমাদের পরের जनरेशन, आगामी जो जनरेशन है, उनके लिए जो रास्ता है वो क्या होता है, झाड़ जंगलों से भर जाता है, उनके लिए इनएक्सेसिबल बन जाता है ना। तो इसीलिए हमारा ये कर्तव्य है, हम सब जो इस युवा पीढ़ी में है, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं,
सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, भगवत गीता जानना या कोई भी शास्त्र जानना, हम सबको इसके बारे में भी जरूर जानना होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं जनरली क्या होता है, इस संसार का ट्रेंड क्या है, अगर लोगों से पूछा जाए गीता पढ़ी है क्या, अरे गीता पढ़ने वाने का टाइम नहीं है, गीता पढ़ के क्या होगा, अरे इतना अभी पैसे कमाने हैं, अभी हमें धन कमाना है, अभी ये सारी चीजें करनी है, मेरे बच्चों को पढ़ाना है। देखिए हमें ये समझना होगा भगवत गीता बोली कहाँ गई है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई टाइम नहीं है, मैं सेना में हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजिनियर हूँ, मैं नर्स हूँ। ओके, मानता हूँ आप लोग डॉक्टर है, इंजिनियर, আপনারা সবাই বলছেন আমরা এই আছি। भगवत गीता काके बोला হয়েছে, किसको बोला है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, राइट। और कहाँ बोला है, युद्ध के मैदान के बीच में। अगर युद्ध के मैदान के बीच में आपको अगर बोला जाए कि आज मान लीजिए भारत और किसी विपक्षी देश का युद्ध हो रहा है ना, और उस बैकग्राउंड में जब शुरू होने वाला है, ऑलमोस्ट इट इज गोइंग टू सेट, फायरिंग होने वाली है, जस्ट वी आर वेटिंग कि कौन पहला राउंड छोड़ेगा, उसके बीच में बोलेगा भाई थोड़ा डिस्कशन, थोड़ा चिट चैट करते हैं, थोड़ा चैटिंग करते हैं। आप क्या बोलेंगे, अरे भाई बात करने का समय नहीं है मुझे, अभी तो वी आर रेडी विद आवर गन, है ना, वी आर रेडी विद टू शूट अदर्स। तो आज एक चीज समझिए, अगर महाभारत के युद्ध भूमि में 18 सेनाएं खड़ी हैं आपस में, एक के सामने एक, अक्षौहिणी सेनाएं, कितने आज हम देखेंगे एक अक्षौहिणी का कितना डिवीजन होता है। अगर उस युद्ध भूमि में এত একটা যুদ্ধ ভূমিতে যদি কেউ সময় পায় भगवत गीता सुनर, है ना, अर्जुन ने उस समय भी, इतना इमरजेंसी सिचुएशन है, उस समय कृष्ण से भगवत गीता सुन रहा है कोई, और अगर हमें लगे कि मेरे पास समय नहीं है, आप किसको चीट कर रहे हैं, हम सब किसको चीट कर रहे हैं, हम खुद को, हम अपने आप से ही धोखा कर रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारे साथ एक कॉमन सा लॉजिक है, कॉमन सा एक्सक्यूज है, भाई बाद में करेंगे, सब बाद में करेंगे। अरे गीता मेरी दादी पढ़ती थी, गीता मेरी नानी पढ़ती थी, मेरे को बचपन में सुनाती थी, हमें गीता वीता नहीं पढ़ना है, ये सब पुराने लोगों के लिए है। गीता 5000 साल पहले जितनी इंपॉर्टेंट थी, आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि इट इज एन मैनुअल ऑफ लाइफ, है ना। एंड हमारे लिए ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आज सनातन धर्म जिस स्थिति पर है, हमें आगामी आने वाली पीढ़ी को ये देना है, ये सौंपना है ना। अनफॉर्चुनेटली in our state, which state I am belonging, मैं जिस राज्य में हूँ, मैं फ्रैंकली बोलूंगा, है ना, क्योंकि देखिए भगवत गीता के साथ कैसे रिलेट करते हैं लोग, द थिंकिंग मेंटालिटी ऑफ पीपल। हम जब भगवत गीता का प्रोपागेशन कर रहे थे इस कोर्स के पहले, तो सबने, जितने भी लोग हैं, अपने स्टेटस में, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह उन्होंने पोस्ट किया, है ना। तो कोई व्यक्ति हमारे मतलब एक व्यक्ति से बोलते हैं कि अरे भाई भगवत गीता का पोस्ट क्यों कर रहे हो, है ना, क्या बात है, मतलब यू हैव बिकम द मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी और व्हाट, है ना, मतलब भाजपा के मेंबर हो गए हो क्या कि भगवत गीता का पोस्ट लगा रहे हो। तो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस भगवत गीता इज नॉट मेंट फॉर एनी पार्टी और एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन इफ वी आर थिंकिंग लाइक दैट, ये हमारा धर्म ग्रंथ है, अगर हम इसे ही नहीं पढ़ेंगे, এটাই আমরা যদি না জানি, আপনি যদি মনে করেন যে এটা একটা পার্টিকুলার পার্টি থেকে বিলং করছে, আদৌ কি সেটা ঠিক? अगर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता, तो आज कोई भी व्यक्ति जब शमशान घाट में जाता है, उसके चाहे আপনি যদি নিমতলাতে যান না কেওড়াতলাতে যান, যেখানেই আপনি যান না কেন, कहीं पर भी आप जाइए, शमशान घाट में जाएंगे, छाती पर भगवत गीता की एक छोटी कॉपी रखते हैं, है ना, शमशान घाट वाले, और उसके बाद आगे भेजते हैं। तब तो हमें याद नहीं आता कि which party we belong to, which country we belong to, whichever if we belong to Sanatan Dharma, of course this thing will happen. तो हमें ये समझना है, this is beyond all caste, creed and nation boundary, this is meant for all, this is a manual for life। ये जीवन का एक महत्वपूर्ण चीज है। और अगर हम अपने छोटे छोटे चीजों या छोटे छोटे बहानों के साथ बोले कि मेरे पास समय नहीं है, या फिर ये तो सिर्फ पुराने जमाने के लोगों के लिए है, इट इज फॉर एवरीवन, है ना। तो यही मैं ये आज इस मैसेज के साथ हम शुरू करना चाहेंगे कि अगर हम खुद अगर इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ियां हैं, है ना, वो भी इस अंधे धक्के में धकेली जाएंगे, ना। वी आर जस्ट फॉलोइंग द ब्लाइंड, है ना। पहला अगर व्यक्ति अंधा है, तो दूसरा वाला व्यक्ति भी उसी गड्ढे में ही गिरेगा जो पहला वाले गड्ढे में गिरेगा, है ना। तो वी हैव टू बिकम सम वाइज, है ना। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, सेटिंग द सीन, वॉर एंड इंट्रोडक्शन। ये जो भगवत गीता है इस प्रकार से शुरू होती है। तो हमने पिछले सेशन में भी ये डिस्क्राइब किया था कि भगवत गीता हमें क्या सिखाती है। भगवत गीता हमें सो मेनी चीज, आर्ट ऑफ वर्किंग विदाउट रिएक्शंस, तीन गुणों के बारे में, रेगुलेटेड हैबिट्स, है ना। अगर कोई हम किसी बुरी आदत में लगे हुए हैं, ये सारी चीजें हम सीख पाएंगे कहाँ पर,
ভগবত গীতা পড় के ভগবত গীতা পড়লে আমরা কিভাবে হাউ টু স্পিক, হাউ টু ইট, হাউ টু রিক্রিয়েট, how to have mind control, sense control, how to have a proper life in our day to day livelihood, right? तो बेसिकली भगवत गीता के 5 टॉपिक्स हैं, जीव, ईश्वर, काल, कर्म एंड प्रकृति, है ना। तो ये भगवत गीता 5 टॉपिक्स को बेसिकली डील करती है और आगे के चैप्टर्स में ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपके, है ना। तो ये हमने पिछले सेशंस में कवर किया था। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर हो सके पिछले सेशंस को आप एक बार अगर गो थ्रू कर लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो देखिए भगवान ने भगवत गीता को जो दिया है, इट इज लाइक एक बेशकीमती एक रत्न के समान है ना। तो भगवान ने भी इसकी अच्छी तरह से पैकेजिंग की है, खूब ভালো করে সুন্দর করে ভগবান কি করেছেন, প্যাকেজিং করেছেন খুব সুন্দর করে। তো প্যাকেজিং কিভাবে করেছেন আমাদেরকে বুঝতে হবে। দেখুন যখন কোনো একটা জিনিস আমরা পাঠাই, কুরিয়ার করি, অ্যামাজনে বা কিছু একটা প্যাকেজিং করি, তাই না। उसी प्रकार से भगवान भगवत गीता को किस तरह से पैकेज किए, एक संदूक के समान हीरा अंदर है लेकिन ऊपर और नीचे क्या है, कवरिंग है। वो कवरिंग किस चीज का है तो हमें समझना पड़ेगा। जैसे एक सैंडविच होता है, ऊपर में एक कवरिंग होती है, नीचे एक कवरिंग होती है, लेकिन मेन चीज कहाँ होता है, अंदर। स्टफिंग इज इन इनसाइड, पनीर और मेयोनेज या विच एवर थिंग यू वांट टू ऐड, ये सारी चीजें कहाँ होती है, अंदर होती हैं। उसी प्रकार से भगवत गीता का भी 3 कवरिंग है ना, जो like these are the 3 coverings and the inner stuff, जो मेन चीज है भगवान ने भगवत गीता की, वो बीच के चैप्टर्स में दी है। तो पहला वाला जो ओवरऑल कवरिंग है वो है कर्म योग, जो वो कहाँ पर आता है, चैप्टर 1 टू चैप्टर 6, है ना। देन जो नीचे वाला कवरिंग है ना, दैट कम्स इन एज ज्ञान योग, है ना, चैप्टर 13 टू चैप्टर 18। बट जो रियल स्टफ है, जो रियल चीजें हैं इस भगवत गीता की, वो कहाँ पर आती है, चैप्टर 7 से चैप्टर 12, है ना। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो मेरा आप लोगों का, बहुत लोगों का प्रश्न था कि हम कितना दिनों तक ये कोर्स करने वाले हैं। तो बेसिकली आवर कोर्स विल आल्सो बी इन 3 मॉड्यूल्स। देखिए भगवत गीता के ऊपर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज ऑनलाइन, इस्कॉन के भी बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो कि हर दिन एक एक चैप्टर कवर कर रहे हैं। एवरी डे 1 चैप्टर फॉर 1 आवर फॉर 1 चैप्टर। बट इन दिस कोर्स व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर गोइंग इन लॉट मोर डिटेल। আমরা অনেক ডিটেলে ঢোকার চেষ্টা করব, लॉट मोर डिटेल, ठीक है। तो আপনারা যদি অন্যরকম आप लोग अगर चाहते हैं कि वन डे अगर शॉर्ट ओवरव्यू चाहिए, वी विल सेंड यू द लिंक। इफ यू सेंड मी, यू हैव माय नंबर सेव्ड विद ऑल ऑफ यू। आप मुझे पूछिएगा तो मैं वो 1 आवर 1 वीडियो 1 चैप्टर का वीडियो भी भेज दूंगा। बट यहाँ पर हम काफी डिटेल में घुसने वाले हैं, है ना, काफी डिटेल में घुसने वाले हैं, क्योंकि अगर किसी चीज को अच्छे से समझना है तो अंदर घुसना होता है ना। Superficial knowledge, even to crack anything in this world, you want to go to engineering, you want to go to medical entrance, you want to have IAS, कोई भी चीज अगर आपको जीवन में पानी है, सुपरफिशियल स्टडी करके नहीं होता है, हमें डीप में घुसना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर भगवत गीता भी हमें जानने हैं, हमें डीप स्टडी करनी होगी। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जो समय जो चल रहा है ना, इट्स अ वेरी डार्क टाइम्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन द एंटायर ह्यूमैनिटी। पूरे संसार में कुछ इतनी खराब स्थिति चल रही है, लेकिन हम एक संकल्प ले सकते हैं। ये संकल्प कि इतने खराब सिचुएशन में भी अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये गीता ज्ञान यज्ञ, knowing about कृष्ण गीता is actually गीता ज्ञान यज्ञ, अगर ये भी हम करेंगे, that will invoke auspiciousness। इस खराब समय में भी हमारे जीवन में कुछ तो अच्छा हो रहा है, and that's what we have to do, right? तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमारा प्लान ये है, we are dividing this भगवत गीता कोर्स into 3 parts, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। तो मॉड्यूल 1 जो है कर्म योग, जो हम करने वाले हैं, बेसिकली इट इज अ वेरी डिटेल्ड। हम सिर्फ कर्मयोग के बारे में नहीं बताने वाले, हम काफी जो वेदों के बहुत सारे फिलोसफीज हैं, लॉ ऑफ कर्मा है, या हाउ टू डू वर्क, या सांख्य योग, जो भी चीज आप जानना चाहते हैं, ज्ञान योग क्या है, ध्यान योग क्या है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में जाएंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे कोर्स का, ये हमारा ऑलमोस्ट लाइक 40% 45% टाइम हमारा लेने वाला है ना। तो बेसिकली और बाकी like 30% it will take, ना, rest of the course। तो हमारा डिवीजन यही है, प्लान यही है कि next 4 to 5 months we will be covering on, if we are having 2 days a week, 2 दिन अगर हमारे हर दिन अगर क्लासेस हो रही हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट लाइक 4 एटलीस्ट 4 months, इससे शायद प्लस माइनस कुछ हो, बट 4 months या 4 to 5 months we will be taking for covering this first module, and then thereafter this course will continue। तो मेरा यही निवेदन है, हम काफी डिटेल में जाने वाले हैं। अगर आपके कोई भी
इफ यू वांट टू शेयर दिस वर्ड, स्टार्टिंग में आप किसी को बताएंगे तो दे विल गेट मोस्ट बेनिफिट, राइट? उनको पहले से ही बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं कि भगवत गीता के बारे में जानने के लिए। तो बिफोर गोइंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, yes, so before going to our next slide, we want to know about, yes, भगवत गीता। एक्चुअली भगवत गीता है क्या, है ना? तो भगवत गीता, इफ यू अंडरस्टैंड, भगवत गीता इज द सॉन्ग ऑफ गॉड। भगवान श्री कृष्ण ने जो दिव्य गान गाया है ना? गीता मतलब क्या? गीत, है ना? भगवत गीत। जो भगवान है जब स्वयं कुछ गीत गाकर हम सब जो जीव इस संसार में है, कुछ हमारे लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर गए हैं, तो उस गीत को कहा गया है भगवत गीत। तो शास्त्रों में ये सिर्फ केवल एक गीत नहीं है, ऐसे बहुत सारे और भी गीत हैं। मतलब क्या? दिस इज अ लव लेटर ऑफ लॉर्ड टू ऑल द कंडीशन सोल। भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रेम भरा पत्र लिखा है किनके लिए? हम सब जीवों के लिए, ना? तो अगर आज देखेंगे, अगर आज हम पृष्ठभूमि बना रहे हैं, वी आर जस्ट सेटिंग द सीन फॉर भगवत गीता टुडे। तो अगर हम देखेंगे भगवत गीता जो शास्त्र है, ये कब कौन देता है ना? तो आप ऑफ कोर्स यू विल लाइक टू हैव। तो पहले मैं आप सब से एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। वी विल बी लॉन्चिंग वन पोल राइट नाउ, ना? तो आप लोगों से क्या करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है विद इन लाइक सम टाइम कि आप लोगों ने भगवत गीता पहले पढ़ी है कि नहीं, है ना? तो वी हैव लॉन्च दिस पोल राइट नाउ, और आप लोगों के स्क्रीन के सामने सारे क्वेश्चंस आ गए। तो यू कैन डू वन थिंग टुडे। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड who all are there today in today's audience, है ना? तो आप लोगों के सामने प्रश्न है, have you read भगवत गीता before? आपने भगवत गीता पहले लिखी है कि नहीं? First, never read, bits and pieces शायद थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है हमने, attended some discourses before but never read personally, पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, लेकिन पहले हमने कहीं पे थोड़ा बहुत कुछ सुना है। Read once कितना, और read more than once? तो of course we have got some responses now. Almost like 50% people have already responded. तो never read are almost like 30%, है ना? 30% मतलब क्या? एक तिहाई लोग हैं कि उन्होंने कभी भी भगवत गीता नहीं पढ़ी है। Of course it's a very nice opportunity। आप लोगों को आज से जो आपने शुरू किया है एंडेवर, वो आपका सक्सेसफुल होने वाला है। In bits and pieces 50%, ऑलमोस्ट 50%, थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ा है आप लोगों ने। ऑलमोस्ट 44%, 45% पीपल। 8% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अटेंडेड सम डिस्कोर्स पहले, लेकिन पूरी तरह से खुद कभी भी नहीं पढ़ा है ना? रेड वंस 11%, ऑल वेरी वेरी ग्रेट। आई एम रियली लाइक अप्रिशिएटिंग कि आपने एक बार भगवत गीता पूरी तरह से पढ़ी है ना? और रेड मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार पढ़ी है, ऑलमोस्ट सेम नंबर 11%, है ना? तो with this like almost 178 of you have already responded। 182% लोगों, है ना, ने आज रिस्पॉन्ड किया है। तो we are ending this poll now। So thanks a lot। We just wanted to know about what is our audience today, right? So basically, so this is our knowing the audience, है ना? तो भगवत गीत क्या है? भगवान ने जो गीत गाया है ना? तो ऐसे गीत अगर हम शास्त्रों में भी देखने जाएं तो there are many such गीतास available। गोपी गीत, गोपियों ने जो गीत भगवान श्री कृष्ण के लिए गाया है, that is गोपी गीत। या आइला गीत श्रीमद् भागवतम में आता है ना? या रुद्र गीत श्रीमद् भागवतम में शिव जी प्रचेतास के सामने रुद्र गीत गाते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के गुणगान को लेकर, है ना? इस तरह से और भी एक और जो सबसे बड़ा मैं गीत के बारे में बताना चाह रहा हूँ, वो है उद्धव गीत, है ना? उद्धव गीत आता है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने इसी भगवत गीता का सीक्वल, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, वो वहां पर दिया, जो कि 23 चैप्टर्स में आता है। इट इज अ मैग्नम ओपस, और वी कैन अंडरस्टैंड कि 11वें स्कंद का सबसे बड़ा जो पार्ट है उद्धव गीत सेक्शन में आता है। भगवान कृष्ण इस धराधाम से जाने के पूर्व उद्धव जी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर जाते हैं। तो बेसिकली गीत का मतलब ये है कि कोई भी चीज जो कोई प्रेम से गाता है ना, तो एक सुंदर गाना है हमारे पहले का सुना होगा, है ना? हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, है ना? तो गाना, जो भी कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है ना, जब दिल खुश होता है तो क्या होता है, हम गीत गाते हैं, गाना गाते हैं ना। तो अभी कोई शावर में गा रहा है, कहीं कोई कुछ किसी भी पोजीशन में गा रहा है। तो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण ने ये जो गीत गाया है हम सब जीवों के लिए
उनका ये इंस्ट्रक्शन है हमें समझाने के लिए कि किस प्रकार से इस धराधाम से अगर हमें बाहर जाना है तो कैसे जाना होगा इस लिटरेचर को पढ़कर, है ना। तो आप जितने भी प्रकार के आज ऑडियंस हैं यहाँ पर हमारे, सबके लिए बेनिफिट होने वाला है ना, सबके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो बेसिकली पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि ये है कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के पहले ये भगवान श्री कृष्ण बोलने वाले हैं। तो एक चीज मैं शुरू करने के पहले मैं एक वीडियो दिखाकर मैं शुरू करूंगा कि हमारी जो आजकल की देश की युवा है, আমাদের যে দেশের লোকেরা আছে তাদের কি মনোভাবনা আছে ভগবত গীতার ব্যাপারে या किसी भी चीज के बारे में। हमारे जो नॉर्मल आजकल के जनरेशन है उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है किसी भी स्क्रिप्चर्स के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, है ना। तो वी विल बी शेयरिंग यू दिस video where we can understand one second, it will just take some time. yes, तो आप लोगों के सामने अभी हम स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। तो हमारे देश की युवा पीढ़ी कि अगर आईक्यू की बात करें, What is their spiritual IQ? Just understand. हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेके आए थे वो किसके लिए लेके आए थे? लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण के लिए लाए थे। लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण जी के लिए। लक्ष्मण के लिए। को पता है राम और लक्ष्मण कितने भाई थे? 4 दो 4 2 भाई थे, पता नहीं 2 ही थे। 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत और एक और। कंस और रावण में क्या रिश्ता था? भाई थे दोनों। हाँ, कजन्स से। नहीं, ये नहीं पता मुझे। डिग्री नहीं ना तेरे पास? कंस और रावण में क्या संबंध था? I don't know. ये सब जानने समझने के लिए अक्ल चाहिए। दोस्त होंगे, दोनों दुश्मन थे। दुश्मन का तुम मेरा दुश्मन हो। कंस किसके मामा थे? रावण के। कंस दुर्योधन के। मेरा तो मामू नहीं है। भीम किस में थे? रामायण में, महाभारत? रामायण। So basically अगर आप बात करें, है ना, कि हमारी जो नॉर्मल युवा पीढ़ी है, बिकॉज इन आवर आज हमारा जो फोरम है ऑलमोस्ट लाइक 50% लोग हम कौन से जनरेशन से? नेक्स्ट जनरेशन, है ना, जनरेशन एक्स। नाउ जनरेशन वाई इज कमिंग, है ना, एंड नेक्स्ट जनरेशन विल बी जेड जनरेशन। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है भगवत गीता के बारे में, इस वीडियो से हम देख सकते हैं ना। कि भगवत गीता तो छोड़ दीजिए, हमारे रामायण महाभारत इतने सारे शास्त्र हैं, उनके बारे में ही हमें नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो बेसिकली ये सारी चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि भगवत गीता आपके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो हमारे बारे में हमें यही याद आएगा। भगवत गीता का नाम मैंने कहाँ सुना था? भगवत गीता, यस, मुझे याद आया। कहाँ पर? हिंदी सिनेमास के कोर्ट रूम में जब आता है, जब कोई साक्षी लेने वाला होता है ना, मैं गीता पे हाथ रख के क्या कहूंगा? जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग अनफॉर्चुनेटली इज लिमिटेड टू दिस अंडरस्टैंडिंग ओनली, राइट? कि वी नो दैट भगवत गीता मतलब जो कि उस कोर्ट रूम में वहां पर लाल कपड़े में लिपटी हुई एक किताब होती है, या फिर किसी के घर में गीता है भी तो सिर्फ शोकेस में सिर्फ संभाल के रखने के लिए, है ना, लाल कपड़े में रख के जैसे उसकी पूजा उतारेंगे, आरती उतारेंगे। अरे भाई, पढ़ना भी तो इट्स लाइक भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, whoever reads भगवत गीता, अगर कोई भगवत गीता पढ़ता है, क्यों यदि भगवत गीता पढ़े से निजर बुद्धि दिए, वो अपनी बुद्धि के द्वारा मेरी आरती कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है। तो आज आप जो करने वाले हैं इन सारी अंडरस्टैंडिंग्स के काफी ऊपर है ना। तो दिस इज अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। और मेरा रिक्वेस्ट यही है, देखिए पूरे जीवन में, पूरे जो संसार में अभी जो सिचुएशन है, बहुत सिचुएशन इस ऐसी स्थिति में है कि हमें इस संसार में कुछ कल्याणकारी कार्य अगर करना है, आप सबको समझ में आ रहा है कि ये जो आपदा है हम सब पे आज टूट पड़ी है ना। इस सारे सिचुएशन से अगर हमें निकलना है तो एटलीस्ट कुछ तो स्पिरिचुअल होप होना चाहिए ना। फ्रॉम एंडलेस होप टू फ्रॉम होपलेस एंड टू एंडलेस होप वी वांट टू हैव थ्रू दीज स्क्रिप्चर्स। इस शास्त्रों के द्वारा ही हम जान सकते हैं। तो भगवत गीता में शुरू करने के पहले मैं आज यही करना चाहूंगा कि पहले हम पृष्ठभूमि तय कर रहे हैं महाभारत की, है ना। तो वी आर जस्ट डेवलपिंग द बैकग्राउंड फॉर टुडेस ये सेशन।
तो दिस ऑल स्टार्टेड विद ये सारी चीजें कहां से स्टार्ट हुई? द्यूत क्रीड़ा, है ना। द्यूत क्रीड़ा अगर आप देखेंगे, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आप सबको है कि 5 पांडव और कौरवों के बीच में द्यूत क्रीड़ा हुई, है ना। एंड दे, उसके कारण क्या हुआ, 5 पांडव क्या हुए, उन्होंने अपने सारे साम्राज्य से, सारे समृद्धि से उन्होंने अपने हाथ धो बैठे, है ना। तो ये जो महाभारत जो ये युद्ध हुआ, ये धर्म युद्ध था, है ना। क्यों? क्योंकि एक तरफ अधर्म था और एक तरफ धर्म, है ना। पांडव धर्म की ओर थे, भगवान श्री कृष्ण की ओर थे, और अधर्म जो कि सिंबलाइज करता है कौन? दुर्योधन और शकुनी, है ना, धृतराष्ट्र, दे वर ऑन द साइड ऑफ अधर्म। तो हमेशा से, बचपन से लेकर अगर हम देखेंगे, ये 5 पांडवों के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा आई, है ना। उनको बचपन से ही उनको कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस को झेलना पड़ा। कुंती महारानी और 5 पांडव और इवन द्रौपदी अज्ञातवास में थे, है ना। अगर हम देखेंगे, भीम को बचपन में ही दुर्योधन ने विष पिलाया, है ना, विष भरा एक पात्र खिलाया, और खिलाने के बाद उसको नदी में फेंक दिया, है ना। नदी में फेंकने के बाद समहाउ वो फिर से लौट कर आते हैं, है ना। बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन फिर से लौट कर आते हैं और जीवित बच के आते हैं, है ना। भगवान हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं। तो वो जब लौट कर आए, then he could understand कि दुर्योधन का मेरे से वैर चल रहा है, he is envious of me, मेरे से दुश्मनी है दुर्योधन की, but he had no ill feeling towards दुर्योधन। उसी के बाद हम देखते हैं कि वारणावर्त में, लाक्षागृह में धृतराष्ट्र ने और दुर्योधन ने उनको जलाने की कोशिश की, और इसी समय जब वो लौट लाक्षागृह में उनका घर जलाया जाता है, उनका जो वारणावर्त में जो रहने के लिए जो आवास स्थान था वो जलाया जाता है, तब वो भाग कर आते हैं एक स्थान पर, और इसी समय पांचाली से उनकी शादी होती है, उनका विवाह होता है। एंड देन लेटर ऑन कुंती महारानी blesses द्रौपदी एंड शी बिकम्स द वाइफ ऑफ 5 हस्बैंड्स। तो अगर आज हम देखेंगे द्रौपदी का, बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि द्रौपदी के 5 हस्बैंड्स कैसे हुए। तो अगर हम पिछले जीवन देखिए, इसीलिए शास्त्रों में हमें ये सारी चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है कि उनके जीवन, क्योंकि हर एक कैरेक्टर का अगर हम देखेंगे महाभारत में, उसका पिछला कोई एक इतिहास है। द्रौपदी के 5 हस्बैंड्स कैसे हुए, है ना। तो हम देख सकते हैं कि द्रौपदी जो द्रुपद महाराज की पुत्री थी, कन्या थी, पिछले जन्म में शी वाज अ लेडी नेम नलयनी, है ना। और उनका पिछले जन्म में विवाह नहीं हो रहा था। शी वाज वेरी अगली लेडी, तो बहुत ही कुरूप थी देखने में, और उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, शिव जी की बहुत भीषण तपस्या की, क्योंकि मेरे जीवन में, उनको एक ही दुख था कि मेरे जीवन में कोई पति नहीं है ना। तो जब उन्होंने शिव जी की तपस्या की, शिव जी उनके पास प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि आई एम वेरी मच प्लीज, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, আমি খুব খুশি আছি তোমার তপস্যা থেকে, তোমার কি চাই वर चाहे। तो शी वाज सो डेस्परेट, वो उन्होंने क्या कहा, मुझे एक सर्वगुण संपन्न पति चाहिए, मुझे 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 सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। तो ऐसा डेस्परेशन में उन्होंने 5 बार उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, देखो सर्वगुण संपन्न पति एक ही व्यक्ति में एक सारे गुण आ नहीं सकते, और तुमने चूंकि 5 बार वर मांगा है, तो तुम्हें 5 पति मिलेंगे, और इस जन्म में नहीं, बिकॉज इन नेक्स्ट जन्म यू विल बिकम अ वेरी पायस लेडी, यू विल बिकम अ वेरी वंडरफुल लेडी, इन योर नेक्स्ट लाइफ यू विल हैव सो मेनी पावरफुल हस्बैंड्स, 5 ऐसे महारथी, है ना, आपको हस्बैंड मिलने वाले हैं। तो ये उन्होंने उनको एक वरदान दिया था पिछले जन्म में, क्योंकि वो ये किया था, और साथ में उन्होंने पुरुषोत्तम मास का उन्होंने व्रत भी किया था। तो ये इतना तो इनके पिछले जन्म की कहानी है। और इसके साथ हम देखेंगे बाकी सारे कैरेक्टर्स जो आएंगे, तो उसके बाद फिर वो सारे पांडव जब लौट कर आते हैं, है ना, पूरी तरह से, तो उनके बाद फिर क्लेश शुरू होता है किसका, कि धृतराष्ट्र जो थे, एक्चुअली पांडु महाराज 2 भाई थे। तो अगर अभी मैं आप लोग के सामने एक और स्क्रीन शेयर करूंगा। दिस इज अ डायनेस्टी ऑफ कौरवस, है ना। तो भरत महाराज, ये महाभारत जो नाम आया है, कहां से आया है ना, वेयर फ्रॉम दिस थिंग हैज कम, है ना। तो अगर हम देखें, भरत महाराज जो थे, दिस इज कमिंग इन भरत महाराज लाइफ, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भरत महाराज के बहुत सारे पुत्र हुए, उनमें से एक बड़े पुत्र होते हैं, इन्हीं के नाम पर देखिए 3 भरत
हमारे इतिहास में हुए हैं। पहले एक भरत जो है, हम राम जी के भाई के बारे में जानते हैं, भरत जी, है ना। दूसरे एक भरत हुए जो कि इज अजनाभ वर्ष के, इन्हीं के नाम पर भरत वर्ष का नाम आया। तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ द सन्स ऑफ ऋषभ देव। भगवान ऋषभ देव के एक पुत्र हुए, 100 पुत्रों में से एक पुत्र थे भरत, है ना। इनके नाम से बेसिकली भारतवर्ष का नाम इनके नाम से आया, ऋषभ देव के पुत्र के नाम से भरत, भारत, है ना। और एक और पुत्र हुए इनके, दुष्यंत और शकुंतला, है ना। उनके वंश में जो आते हैं, जो कि विश्वामित्र के वंश में आते हैं ना, तो उनके वंश से ये परंपरा आती है राजा भरत की। एंड देन दिस डायनेस्टी कम्स। उन्हीं में एक राजा हुए, आगे के हमने बहुत सारे नाम नहीं लिखे हैं, उनमें नाम आता है कुरु वंश में एक राजा हुए कुरु, इसीलिए इनका नाम था कौरव, है ना, क्योंकि उनके पूर्वजों में कुरु नाम के राजा थे। उसके बाद भी बहुत सारे डिसेंडेंट्स आए, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल, बट उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था शांतनु, ठीक है। तो शांतनु ने जब विवाह किया, एक्चुअली शांतनु के और 2 भाई भी थे, है ना। एक है देवापी और एक है बालिक। तो अगर हम यहाँ पर देखने जाएंगे, 2 शांतनु के 2 भाई और हैं, है ना। एक है देवापी, एक है बालिक, है ना। तो बालिक अगर देखने जाएंगे, शांतनु महाराज के यंगर ब्रदर थे, और महाभारत के युद्ध में सबसे जो ओल्डेस्ट पर्सन थे, अगेन आज इसके बाद कुछ प्रश्न आएगा आप लोगों का, है ना। महाभारत की युद्ध भूमि में आज इसमें भी बालिक का नाम आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएंगे, है ना, आप लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूं कि सबसे ओल्डेस्ट महाभारत के युद्ध में कौन थे, हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन महाभारत। तो चैट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, हु कैन ऑल रिप्लाई, है ना। तो हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन? भीष्म, यस, भीष्म पितामह, भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह ओल्डेस्ट नहीं थे। अगर हम देखेंगे, शांतनु महाराज के एक यंगर ब्रदर भी थे। देखिए, भीष्म पितामह तो शांतनु के बेटे थे, यहाँ पर हम देख रहे हैं, बट शांतनु महाराज के यंगर ब्रदर भी इस युद्ध भूमि में भाग लिए थे, है ना। तो और इनके एक एल्डर ब्रदर थे देवापी, तो वो मैं बाद में कभी उसके उनके बारे में भी इतिहास बताऊंगा। देवापी आगे चलकर जब नेक्स्ट कलयुग युग होगा, ये देवापी एक जगह है बद्रीनाथ में, अभी भी तपस्या कर रहे हैं, और वहां पर ये आगे चलकर ये सूर्यवंश की नींव रखने वाले हैं, है ना। जब कलयुग खत्म होगा और कल्कि भगवान आकर सारे असुरों का विनाश करेंगे, तब यहाँ पे जो शांतनु के 3 भाई थे, हमने बताया शांतनु, बालिक और देवापी, 3 भाई हैं। तो देवापी जो भाई है, बड़े भाई सबसे, वो एक तरह से अपने आप को हाइबरनेट कर लिए हैं। वो बद्रीनाथ में अभी भी तपस्या कर रहे हैं, अज्ञातवास में, है ना। वो अभी भी ऐसे व्यक्तियों में से हैं जो अभी भी जीवित हैं, तो वहां पर तपस्या कर रहे हैं। और आगे चलकर जब कलयुग शुरू होगा, वो फिर से लौट कर आएंगे, एंड ही विल डू एस्टैब्लिश सूर्यवंश। उसी तरह से एक और राजा है मारू, है ना, वो चंद्रवंश की लीव रखेंगे, वो भी तपस्या कर रहे हैं, है ना। तो ये दोनों राजा हाइबरनेट मोड में है, कहां पर? बद्रीनाथ में। और ये आगे चलकर कलयुग जब खत्म होगा, नेक्स्ट सतयुग जब चालू होगा, तब ये सूर्यवंश की नींव रखेंगे। तो शांतनु महाराज के पहली पत्नी थी गंगा, गंगा से भीष्म देव की उत्पत्ति होती है, और उन्होंने व्रत रखा था कि आई विल नॉट टेक मैरिज, उन्होंने भीषण ये व्रत रखा था, इसीलिए ये भीषण व्रतेर जन्य उन्होंने नाम पढ़ लो भीष्म, क्योंकि देवता लोग भी उन्होंने व्रत किया कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स यू नो अबाउट ऑल दिस स्टोरी। और शांतनु महाराज ने दूसरा विवाह भी किया था, है ना, जिसका नाम किनसे? सत्यवती से। अभी सत्यवती से हमें देखना पड़ेगा कि सत्यवती का नाम, अगर आपने किन लोगों ने, आई विल आस्क यू, यहाँ पर हमारे मिक्स्ड क्राउड भी है, युवा पीढ़ी और पुराने लोग भी हैं, तो मैं एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, कितने लोगों ने नया महाभारत देखा है? आई विल जस्ट टेक अ पोल, है ना, जस्ट रेज योर हैंड, है ना। यस, सो मेनी हैंड्स आर कमिंग। न्यू महाभारत, तो वहां पर, और पुराना महाभारत कितने लोगों ने देखा है? यस, सो मेनी हैंड्स आर कमिंग। तो यस, मेनी पीपल आर हैविंग नो आल्सो, विश्वेश एंड अनुपमा, सो मेनी पीपल आर। देखिए, हर किसी भी महाभारत आप लोग देखेंगे तो वहां पर सत्यवती, ये शुरू ही होता है कहां से? पुराना जनरेशन। आप लोगों को पूरी कहानी आपको समझनी पड़ेगी। सत्यवती का नाम था मत्स्यगंधा, एक मछुआरे की वो कन्या थी, है ना। और उनके जीवन का एक ये था कि उनके शरीर से, क्योंकि उनकी पुरानी कहानी है कि शी वाज बोर्न फ्रॉम अ फिश, है ना। तो उनके शरीर से मत्स्य की गंध आती थी, है ना। लेकिन पराशर मुनि एक समय जब जा रहे थे, पिछले सेशन में भी हमने बताया कि वेद व्यास जो है, वेद व्यास जी का नाम, व्यास तो एक टाइटल का नाम है, एक उपाधि का नाम है, लेकिन उनका एक्चुअल नाम क्या था? उनका एक्चुअल नाम है व्यासदेव का,
उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन, है ना। कृष्ण द्वैपायन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पराशर हमारे सप्त ऋषियों में से एक सप्त लाइक कम्स इन पराशर आल्सो। और पराशर मुनि एक बहुत पावरफुल मुनि थे, है ना। तो उन्होंने देखा कि अभी एक ऐसा सिचुएशन है, एक बहुत सुंदर नक्षत्र आया है, और अगर इस नक्षत्र में अगर किसी का अगर जन्म हो तो क्या होगा, ही विल बिकम ऑलमोस्ट लाइक भगवान स्वयं इस नक्षत्र में जन्म लेंगे, है ना। ये बहुत सुंदर नक्षत्र का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। ही वाज गोइंग इन अ प्लेस कॉल्ड काल्पी, काल्पी नाम का एक क्षेत्र है कानपुर से पास में। तो वहां पर वो एक स्थान से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि ये जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा समय है। এই সময়ে যদি আমি একটা সন্তান উৎপত্তি করি তাহলে ভগবান স্বয়ं এই জগতে অবতীर्ण হবেন, भगवान स्वयं इस जगत में आएंगे और सबका कल्याण करेंगे। तो वो समय देखकर उन्होंने देखा कि वहां पर एक स्त्री है जिनका नाम है मत्स्यगंधा, है ना, क्योंकि मछुआरे की वो कन्या थी। तो उन्होंने उनको अप्रोच किया और देखिए उनका मोटिवेशन क्या था, क्योंकि वो महान ऋषि में से एक है। उन्होंने ये बोलकर अप्रोच किया कि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा आपसे फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से मैं आपको अप्रोच नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि भगवान स्वयं इस धरातल पर अवतीर्ण हो। तो मैं उस कारण से मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू हैव अ सन फ्रॉम यू, क्योंकि अगर मैं आपसे एक सन उत्पन्न करूंगा, एक बेटा उत्पन्न करूंगा, तो भगवान स्वयं इस संसार में आएंगे। तो उस संयोग से तो सत्यवती ने भी कंडीशन है, क्योंकि मेरा विवाह नहीं हुआ है, भले ही आप ऋषि हैं, मेरा विवाह नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मेरे मेरे सतीत्व की रक्षा कैसे होगी, मेरे स्त्रीत्व की रक्षा कैसी होगी। तो पराशर मुनि ने उनको वरदान दिया कि चिंता मत करो, मैं आपको 2 वरदान देता हूँ। आपके शरीर से जो मत्स्य गंधा, मछली की जो गंध आ रही है, इट विल ऑटोमेटिकली गो अवे, है ना, सारी गंध चली जाएगी। यू विल बिकम लाइक सो मच पद्म गंधा, है ना, आपके शरीर से पद्म की गंध आएगी, लोटस की गंध आएगी, और कई मीलों तक बोलते हैं कि ऑलमोस्ट लाइक 12 किलोमीटर तक उनके शरीर की गंध आती थी, है ना। और साथ ही साथ यू विल रिटेन योर वर्जिनिटी ऑल्सो, आपका जो स्त्री धर्म है वो भी आपका मेंटेन रहेगा। जस्ट आई वॉन्ट अ सन फ्रॉम यू। तो उसी समय यमुना नदी के बीच में कोहरा छा गया, एंड ऑन दैट ऑन अ स्मॉल आइलैंड, उस यमुना नदी के बीच में एक आइलैंड में, काल्पी में अभी भी एक स्थान है वहां पर जहां पर व्यासदेव का जन्म हुआ। उस स्थान पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्यासदेव की उत्पत्ति की। उसी समय बर्थ हुआ, उसी समय उनका जन्म होता है। और जन्म होने के बाद व्यासदेव जन्म लेने के बाद ही वो सिद्ध पुरुष थे, भगवान स्वयं श्री कृष्ण है वो। और इसीलिए क्योंकि उनका द्वीप में जन्म हुआ, यमुना नदी के बीच में एक द्वीप में जन्म हुआ, इसीलिए उनका नाम आया कृष्ण द्वैपायन व्यास। और ये कृष्ण द्वैपायन क्योंकि द्वीप में जन्म हुआ है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, इसीलिए उनका नाम आया कृष्ण द्वैपायन, है ना। तो ये सत्यवती के पहले पुत्र थे, है ना। और ये इमीडिएटली परमिशन लेते हैं। देखिए हाउ ही इज नॉट सो अटैच्ड विद सत्यवती, क्योंकि इस संघ के बाद कभी भी पराशर मुनि सत्यवती से कभी मिले भी नहीं। उनका यही पर्पस था कि उन्हें एक एम्पावर्ड पर्सनालिटी इस संसार में लाना है ना। तो इसीलिए उन्होंने वेद व्यास को जन्म दिया और साथ ही साथ वो वहां से निकल भी गए। वेद व्यास को अपने साथ लेकर अपनी उनकी शिक्षा के लिए वो आगे लेके चले जाते हैं। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं सत्यवती का विवाह, नेक्स्ट विवाह किनसे होता है, शांतनु महाराज से। क्योंकि जब गंगा अपने अपने स्वर्ग लोक में चली जाती हैं तो फिर शांतनु से इस मत्स्य गंधा, इस पद्म गंधा का विवाह होता है, सत्यवती का विवाह होता है। तो विवाह का भी कंडीशन हम लोगों को सबको पता है ना, क्योंकि वो उनके पिताजी ने, मत्स्य गंधा के पिताजी ने ये कंडीशन रखी थी कि इनकी जो संतान होगी, भले ही ये दूसरी पत्नी है, लेकिन इनकी संतान को ही क्या करना है, उनको राजा बनाना होगा। तो इसीलिए भीष्म पितामह ने क्या संकल्प लिया कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि अगर उनके पिताजी को, सत्यवती के पिताजी को, जो मछुआरे थे, उनको डाउट हो रहा था कि भीष्म पितामह भी तो बाद में शादी कर सकते हैं, बाद में एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, একটা দ্বন্দ্ব হতে পারে ওদের জীবনে कि किस प्रकार से आगे कोई साम्राज्य लेने वाला ना हो। लेकिन उन्होंने इसलिए ब्रह्मचर्य का व्रत का उन्होंने पालन किया। तो उनकी 2 संतान हुई, विचित्र वीर्य, सत्यवती से शांतनु महाराज की 2 संतान हुई, विचित्र वीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद क्या होते हैं कि चित्रांगद का ही कुड नॉट सर्वाइव मोर, क्योंकि जैसे वो युवा अवस्था में जाते हैं, एक जगह पर वो एक स्थान पर वो जाते हैं शिकार करने के लिए। तो उसी स्थान पर एक चित्रांगद नाम के एक यक्ष भी आते हैं, और उस यक्ष ने चित्रांगद, क्योंकि उनका नाम सेम था, बिकॉज दे हैड सेम नेम, चित्रांगद उनसे युद्ध करते हैं, गंधर्व चित्रांगद। और युद्ध में जो राजा चित्रांगद थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ही कुड नॉट सर्वाइव मोर, है ना। तो इसीलिए बाद में फिर क्या इसीलिए क्या होता है, चित्रांगद इन विचित्र वीर्य के लिए भीष्म पितामह बाद में जाके, क्योंकि एक ही संतान उत्पन्न होती है सत्यवती को, तो विचित्र वीर्य
का विवाह करवाना था, तो भीष्म पितामह काशी नरेश के पास में जाते हैं। काशी के राजा ने अपनी 3 पुत्रियों के लिए स्वयंवर रचा था। तो स्वयंवर में 3 पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। अंबा, अंबिका और अंबालिका, ये 3 पुत्रियों से वो उठाकर लेके आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंबा ने अपना विवाह शाल्व नाम के एक राजा थे, उनको ऑलरेडी दे दिया था, अपना हृदय उनको दे दिया था। तो अंबा उनसे विवाह नहीं विचित्रवीर्य से विवाह नहीं करती हैं, लेकिन अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से होता है। लेकिन विवाह होने के बावजूद भी उनकी कोई संतान नहीं होती है, और कुछ ही दिनों में विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाती है। ही कुड नॉट सर्वाइव मोर। तो अभी देखिए एक सिचुएशन ऐसा अराइज हुआ कौरव कुल में, जो कि हस्तिनापुर, जो हमारे देश दिल्ली की सल्तनत में ऐसा सिचुएशन अराइज हुआ कि कोई राज्य करने वाला नहीं है। क्यों? भीष्म पितामह राज्य करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि मैं राज्य इस सिंहासन पे नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं इस सिंहासन की हमेशा प्रोटेक्शन करूंगा। विचित्रवीर्य सर्वाइव नहीं किया, चित्रांगद ऑलरेडी देह छोड़ चुके थे। तो अंबिका और अंबालिका, उनकी जो 2 पत्नियां थी, उनके लिए अभी दे हैव बिकम विडोज। तो इसीलिए सत्यवती क्या करती हैं, सत्यवती को वेद व्यास जी ने हमेशा एक वचन दिया था कि आप जब भी मुझे स्मरण करेंगी, मैं वहां पर उत्पन्न हो जाऊंगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा, कोई भी हेल्प लगे आई विल कम। और एक्चुअली एक चीज देखेंगे, व्यासदेव ने भली महाभारत लिखी है, ही इज पार्ट ऑफ महाभारत, है ना। तो आज बहुत लोग महाभारत में बहुत सारी इधर उधर की कमेंट्रीज भी पढ़ते हैं ना, कि बहुत सारे महाभारत में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। देखिए कोई भी ऑथर अपने जन्म के बारे में इस प्रकार की कहानियां नहीं लिखेगा, है ना। कोई लिखना चाहेगा क्या? हम ये समझ सकते हैं व्यासदेव किस प्रकार से न्यूट्रल है, क्योंकि उन्होंने अपने जन्म की कहानी, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है ना, लेकिन उसको भी न्यूट्रल वे में यहाँ पर प्रकट किए है ना। तो हम समझ सकते हैं व्यासदेव ने किसी का पक्ष नहीं रखा है, बिकॉज व्यासदेव इज अ सेज, वो त्रिकालदर्शी हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो देख सकते हैं। उन्होंने जो महाभारत लिखा, महाभारत में हर एक कैरेक्टर को तो लिखा, लेकिन साथ ही साथ कैरेक्टर के साथ में कैरेक्टर्स के इंटेंशंस को भी लिखा है। बहुत लोग बोलते हैं अरे दुर्योधन के साथ अन्याय हुआ, दुर्योधन को कभी भी राज्य नहीं मिला, दुर्योधन को कभी उसकी भी किसी ने सुनी है क्या? अरे बहुत सारे कवि लोग ऐसे भी लिख के गए हैं, कर्ण के बारे में क्या हुआ, कर्ण के साथ अन्याय हुआ। ऑफ कोर्स वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन हैव सम सॉफ्ट कॉर्नर, बट व्यासदेव त्रिकालदर्शी हैं, वो सबके हृदय के अंदर के चीजों को भी जानते हैं। तो जब भी हम महाभारत पढ़ते हैं, व्हेनेवर वी स्टडी महाभारत, है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्यासदेव ने अपने जीवन के बारे में कभी भी কন্ট্রোভার্সি को क्लियर, he has kept it an open secret। নিজের জীবনের ব্যাপারে ওপেন সিক্রেট রেখেছেন, তো সবার জন্য কেন রাখবেন না? तो भले ही कोई कहने लगे, है ना, मॉडर्न कवि हो या कुछ हो, क्योंकि उन लोग को आजकल के लोगों की क्या धारणा है, मैं थोड़ा दुर्योधन का साइड लूंगा तो थोड़ा मैं कुछ हटके करूंगा, है ना, या फिर मैं कर्ण का, या सो मेनी अदर कैरेक्टर्स आर देयर जिनके साथ अन्याय हुआ है, जरासंध ये वो, तो मैं उनका साइड लूंगा तो मैं थोड़ा कुछ हटके कर रहा हूँ। देखिए व्यासदेव सबसे बड़े ऑथर हैं, एंड ही हैज गिवन अस दिस अनकंट्रोवर्शियल और अनबायस्ड व्यू पॉइंट। तो हमें ये समझना चाहिए, आजकल के कवि जो भी कुछ कहें, लेकिन हमें व्यासदेव का व्यू पॉइंट लेना है। इसीलिए कोई भी शास्त्र पढ़ने के पहले ऑथेंटिक वर्जन और ऑथेंटिक गुरु परंपरा में एक्चुअल बोनाफाइड जगह से वो सोर्स अगर ना मिले हमें, तब प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए विचित्र, वो खुद वहां पर ऐसी सिचुएशन जब आती है सत्यवती के सामने, तो सत्यवती आह्वान करती है किनका? व्यासदेव का। और व्यासदेव वहां पर प्रकट होते हैं हस्तिनापुर में, और वो कहते हैं कि माते आपका क्या आदेश है? तो सत्यवती उनको बोलती है कि हमारा जो भीष्म पितामह वो संतान उत्पन्न नहीं करना चाहते, और हमारा आगे का कुल कैसे चलेगा। तो उसी समय व्यासदेव क्या करते हैं, व्यासदेव ने कहा कि ठीक है, चिंता मत कीजिए, फ्रॉम माई यूनियन विद अंबा, अंबिका एंड अंबालिका, क्योंकि पहले ये प्रथा थी कि अगर कोई बड़ा भाई चला जाए तो देवर के साथ संतान उत्पन्न हो सकती है। कलयुग में ये अप्लाई नहीं होता है ये नियम। तो उस समय उन्होंने, सत्यवती ने, ये इमरजेंसी फॉर्मूला, ये आपात धर्म है, ये तो इट कैन नॉट बी यूज्ड इन अ नॉर्मल सर्कमस्टेंस, कलयुग में नहीं हो सकता, बल्कि पहले के युगों में ऐसा होता था कि साम्राज्य संभालने के लिए ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशंस में ऐसे एक्सट्रीम डिसीजंस लेने पड़ते थे। तो उन्होंने अंबिका से एक संतान की उत्पन्न की, धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु, और एक और दासी पुत्र थे, क्योंकि अंबालिका पहले ही डर गई थी, है ना, क्योंकि भाई देखिए अंबिका क्योंकि डर गई थी व्यासदेव के पास, व्यासदेव का लुक ऐसा था कि आंख बंद करके व्यासदेव के पास में गई थी, तो उसकी वजह से धृतराष्ट्र भी अंधे पैदा हुए, है ना। और अंबालिका क्या थी कि पहले ही पीली, लेकिन अंबालिका के पहले एक घटना घटती है, वो अपने जाने से पहले किसी और को भेज देती है, अपनी दासी को भेज देती है। तो दासी बड़ी बुद्धिमान थी, है ना,
दासी बड़ी बुद्धिमान थी, तो दासी जब वहां पर जाती है, शी कुड सी, एक्चुअली उनका कॉन्सेप्शन भी ऐसा हुआ, वेद व्यास को देखकर ही उनके घर में संतान आ गए, क्योंकि वेद व्यास जी एक एम्पावर्ड सेज हैं, तो वो देखकर ही उन्हें उनको संतान की ये होती है। और उनसे विदुर, महात्मा विदुर, क्योंकि उन्होंने शांति के साथ, मतलब धैर्य के साथ व्यासदेव के सामने प्रकट हुई, इसीलिए उनकी जो संतान हुई वो भी महात्मा विदुर, जो कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, सबसे धीरजशाली व्यक्ति थे महाभारत में, उनकी उत्पत्ति हुई। और अंबालिका जाने के पहले ही डर जाती हैं, बिकॉज शी बिकेम, वो पीली पड़ जाती हैं, इसीलिए उनकी जो संतान थे उनका नाम पांडु। पांडु अगर देखेंगे आयुर्वेद में एक रोग का नाम होता है पांडु, मतलब इट बिकम्स समवन इज एनीमिक, है ना, अगर कोई खून कम है किसी के अंदर तो ऐसे व्यक्ति को पांडु रोग कहा जाता है ना, एनीमिया को, तो इसीलिए उनका नाम पड़ा पांडु, है ना। तो क्यों? क्योंकि वो उनके संतान पहले से बचपन से ही वीक थे, भले ही वो बहुत सुंदर थे बट बहुत वीक भी थे। और धृतराष्ट्र क्योंकि ना केवल इससे अंधे थे, विजन से अंधे थे, बट स्पिरिचुअली आल्सो ही वाज ब्लाइंड। लेटर ऑन ही वाज, बिकॉज भले ही वो बड़े पुत्र थे, लेकिन क्योंकि पांडु ही वाज मोर क्वालिफाइड, दैट्स व्हाई ही वाज गिवन द चार्ज ऑफ द किंगडम, है ना, उनको राज्य का शासन भार मिलता है। और गांधारी से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते हैं और एक पुत्री भी होती है ना। कोई रिप्लाई कर सकता है उनकी पुत्री का नाम क्या था, है ना? गांधारी, दुर्योधन, दुशासन और 98 अदर बेटे, है ना। और पुत्री का नाम कौन बता सकता है? दिस इज जीके फॉर यू। यस, सोमी एंड many people are replying. कौशिक, कृष्णा, अभिजीत, समृद्धा, यस यू आर राइट। विश्वेश जी, दुश्शला, है ना, दुर्योधन एंड दुश्शला, तो इनका बेटी का नाम था। एंड लेटर ऑन इफ यू सी, पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। सूर्य, कर्ण की पुत्री होती है, उत्पत्ति होती है। यमराज से युधिष्ठिर, वायु से भीम, सबसे पावरफुल, है ना, पवन देव के एक्सपेंशन, है ना, एक तरह से बोल सकते हैं। इंद्र, अर्जुन, अश्विनी कुमार माद्री से उनके एक्सपेंशन अगर देखेंगे 2 अश्विनी कुमार हैं, नकुल और सहदेव, है ना। तो चूंकि कुंती के पास में एक स्पेशल वरदान था, दुर्वासा मुनि से उनको स्पेशल वरदान मिला था कि वो किसी भी देवता से का आह्वान कर सकती थी, एंड शी कुड बिगॉट सेंस विदाउट लूजिंग वर्जिनिटी। अपने स्त्री धर्म का न छोड़कर भी वो देवताओं से संतान उत्पन्न कर सकती थी। तो पांडु महाराज के जीवन में भी एक ऐसा सिचुएशन आता है कि एक बार शिकार करने को जाकर, वो जब शिकार करने गए थे तो एक ऋषि और एक ऋषि और उनकी जो पत्नी थी, वो एक हिरण और हिरणी का रूप लेकर दे वर डूइंग संगम इनसाइड, है ना, दे वर रोमिंग इनसाइड अ फॉरेस्ट, वो जंगल में घूम रहे थे। तो पांडु महाराज ने क्या किया, जब संग करने की स्थिति में थे उस समय उनको क्या किया, वो जो मेल डियर थे, जो पुरुष डियर थे, उनको उन्होंने तीर चला दिया। तो बाद में पता चलता है उन्हें कि दिस मेल डियर वाज नो वन बट अ ऋषि, है ना। और उस ऋषि ने उनको अभिशाप दिया कि एक्चुअली उनका प्रॉब्लम क्या था। ऋषि ने कहा कि हम लोग ऋषि, हम जितने भी ऋषि हैं, हम आश्रम में रहते हैं, हम जंगल में रहते हैं, तो हमारे लिए संभोग करना इतना इजी नहीं था, है ना, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ फॉरेस्ट लाइफ। तो इसीलिए हमने एक हिरण और हिरणी का रूप धारण किया था, और इसकी वजह से हम इस रूप में थे। बट आपने इस समय भी हम पे तीर छोड़ा है, तो मैं आपको अभिशाप देता हूं कि आपकी भी मृत्यु इसी प्रकार से होगी। जब आप संग करने जाओगे, देन यू विल बी यूनाइटिंग विद योर, आपके जीवन, आपके हृदय में अगर काम वासना आएगी तब आपकी मृत्यु होगी। तो इसी समय पांडु ने डिसाइड किया कि ओके, आई शुड नाउ रिटायर, क्योंकि मुझे वानप्रस्थ लेना चाहिए, आई शुड डेवलप रिनंसिएशन। तो उन्होंने वानप्रस्थ लिया। वानप्रस्थ इज डिफरेंट फ्रॉम संन्यास, तो ना, तो उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। कुंती और माद्री के साथ वो हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जाते हैं, और वहां पर वो 12 वर्ष तक ऐसे ही रहते हैं ना। और उसी समय पांडु कुंती से एक बार चर्चा कर रहे थे कि अगर मैं आकर इस राज्य को, इस देश को अगर मैं संतान उत्पन्न करके नहीं दूंगा तो आगे का कार्यभार कौन चलाएगा। तब कुंती महारानी एक उपाय बताती कि मैं आपसे I will give you a solution. I have one solution. मुझे एक स्पेशल वरदान मिला है दुर्वासा मुनि से, क्योंकि मैं जब कन्या अवस्था में थी, मैंने दुर्वासा मुनि को, क्योंकि वो कुंती भोज नाम के एक राजा की पुत्री थी, गोद ली गई पुत्री थी, है ना, कुंती। तो कुंती भोज के जब राज्य में थी वो, तो उसी समय उन्होंने दुर्वासा मुनि, जो कि काफी बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, उनकी उन्होंने क्या की थी, he became she pleased him, and उससे उनको
एक स्पेशल वरदान मिला था, क्योंकि दुर्वासा मुनि को संतुष्ट करना काफी इजी नहीं है, तो दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया था कि तुम किसी भी देवताओं को आह्वान कर सकती हो। तो उन्होंने इसका प्रयोग किया इस समय, है ना, 12 वर्ष जब उन्होंने जब वनवास में थे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हुआ, देखिए किसी भी साम्राज्य में, किसी भी ऊंचे जगह पर वी कैन अंडरस्टैंड, ये द्वापर युग की कहानी है। कलयुग में तो और भी सिचुएशन खराब हो रहे हैं ना। द्वापर और कलयुग जब आ रहा है 5000 साल पूर्व, तब की कंपटीशन की कहानी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि धृतराष्ट्र बड़े बेटे होने के बावजूद भी क्या थे, ही वॉज नॉट द किंग। तो उन्होंने गांधार नरेश, कंदाहार, आप लोगों ने नाम सुना होगा महाभारत में, कंदाहार, अगर देखेंगे अफगानिस्तान नाम, आजकल के जो प्रेजेंट डे सिचुएशन में अगर देखें, कंदाहार इज गांधार, प्रीवियस गांधार, है ना। अफगानिस्तान से वो आई थी गांधारी, और उनके साथ में दहेज में एक और व्यक्ति आए थे, शकुनी, है ना। शकुनी इज द मेन पर्सन बिहाइंड महाभारत वॉर। तो गांधारी और कुंती के बीच में एक कंपटीशन थी। एक्चुअली कुंती वाज नेवर एनवियस, बट गांधारी हैड एनवी विद इन हर माइंड, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा नहीं है, लेकिन अगर मेरी संतान अगर पहले से उत्पन्न हो जाएगी, देन व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगी, मेरे जो पुत्र हैं वो शायद उनका स्कोप पहुंच सकता है कि वो राजा बने। तो उन्होंने कंसीव किया, उनकी संतान होने ही वाली थी, गर्भवती थी। लेकिन इसी समय कुंती, क्योंकि इनकी जो संतानें थी सब दिव्य थे, है ना, तो इसी समय उनके 5 संतानें ऐसे उत्पन्न होती हैं, है ना। एंड जब 5 संतानें उत्पन्न होती हैं, तब यहाँ पर हस्तिनापुर में आकाशवाणी होती है। देवता लोगों ने आकाशवाणी की कि सबको सुनाई देता है कि एक्चुअली कुंती महारानी को ऑलरेडी संतान उत्पन्न हो चुकी है, ऑलरेडी संतान उत्पन्न हो चुकी है। तो इफ वी कैन अंडरस्टैंड, जब ये भविष्यवाणी हुई, then what happens, because Gandhari had little bit or sufficient envy within her heart, she starts thinking, उनको ये मन में लगने लगा, हमारे ये संतान उत्पन्न करे की लाभ, ये संतान क्या फायदा मेरे को, क्योंकि अगर ये राजा नहीं हो सकती थी, तो अगर ये लोग राजा नहीं हो सकते तो इनका कोई मतलब नहीं है। तो she what she does, उन्होंने अपने ही हाथ से अपने ही गर्भ का क्या किया, she बेट हर वूम्ब, है ना, अपने ही पेट को उन्होंने प्रहार किया। और इस प्रहार से क्या होता है, उनका जो फीटस था, वो जो गर्भ में जो भी संतान थी, वुम्ब थी, एक अनडिफरेंशिएटेड मास, एक ऐसा अलग टाइप का टिश्यू बनकर वो अब क्या हो जाता है, एक मिसकैरेज हो जाता है। तो शी स्टार्ट्स लेमेंटिंग, अरे मैं एक तो संतान आई थी और वो भी क्या हुई, एक तरह से मिसकैरेज हो जाता है। लेकिन इसी समय में वेद व्यास वहां पर उत्पन्न होते हैं, आते हैं, और वेद व्यास बोलते हैं, चिंता मत करो, है ना, आई विल डू समथिंग स्पेशल फॉर यू, डोंट वरी। तुम्हें क्या करना है, इस सारे टिश्यूज को, देखिए फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन व्हिच हैपेंड इन आवर हिस्ट्री 5000 साल पहले, तो वहां पर क्या होता है, वेदव्यास उनको सजेस्ट करते हैं, इस टिश्यू को 100 भागों में डिवाइड कर दो, 100 बॉयम, 100 बॉयम में আপনারা যদি ভাগ করে দেন, तो भाग करने के बाद 100 घी के कांच के शीशियों में इन सबको रख देना चाहिए। तो जैसे ही आप इसमें रखेंगे, व्हाट विल हैपन, 2 साल का समय आपको देना है, 2 साल के बाद ये धीरे धीरे मैच्योर होंगे और आपको 100 संतानें उत्पन्न होंगी, आप चिंता मत करो। तो डील वाज फाइनल। देखिए मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं, दुर्योधन का जन्म और जितने भी 100 कौरव थे, सबका जन्म कहां से हुआ, इट ऑल स्टार्टेड विद एनवी, है ना। इस पूरे वंश की या कौरवों का जो हम देख रहे हैं, the seed was envy within our heart. If we have envy for some person, अगर हमारे जीवन में किसी के प्रति द्वेष है, तो वो द्वेष किसी भी समय कुछ अच्छा प्रोडक्टिविटी नहीं करने वाला है, हमेशा उसका फल बुरा ही होने वाला है। और इसका प्रॉब्लम क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने एक ऐसे पेड़ की उत्पत्ति की, वो धृतराष्ट्र स्वयं तो उस पेड़ की मूल जड़ थे ही, और उस पेड़ का फल कौन था, दुर्योधन एंड 100 कौरव, है ना, 100 कौरव उस पेड़ की फल थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो उस पर भी प्रॉब्लम क्या होता है, 2 साल तक वो वेट नहीं करती हैं, 2 साल के पहले ही वो ढक्कन खोल देती हैं। वेदव्यास जी की हेल्प से फिर से ये सारे बच्चे ठीक मैच्योर्ड पोजीशन में जन्म लेते हैं, और जैसे ही दुर्योधन जन्म लेता है, ही स्टार्ट्स क्राइंग लाइक एनीथिंग। इतनी खराब, मतलब उसके रोने की आवाज नहीं थी, उसके चीखने और कराहने की आवाज थी। इट वाज लाइक सम इनऑस्पिशियस ओमेन्स, है ना। अब शकुन दिखने लगते हैं, सारे हस्तिनापुर वासियों को सब जगह अब शकुन दिखने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, अरे ये ऐसा बच्चा जन्म लेते ही ऐसे अगर कहने लगे, है ना, इसकी जो आवाज ही ऐसी है, व्हाट ही विल डू इन फ्यूचर, वो आगे जाकर क्या करने वाला होगा, है ना। तो जब ऐसा उनका डिस्क्रिप्शन आता है, सब लोगों ने, इवन महात्मा विदुर ने उनको रिक्वेस्ट किया था, इस बेटे को त्याग दो, नहीं तो ये पूरे तुम्हारे कौरव वंश का विनाश करने वाला है, बट ही नेवर डिड इट, है ना।
he never did it, and that's how we can understand that this is the beginning of this Kauravas dynasty, and this is what which has happened, है ना. तो यहाँ पर हमने देखा व्यासदेव का मेड सर्वेंट के साथ विदुर की भी उत्पत्ति होती है ना. तो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड. ये हमारे पांडवों के जनरेशन की कहानी है ना. I will also share with you another one second. So हम एक और चीज देखना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के डायनेस्टी में भी हम थोड़ा आगे आकर देखना चाहेंगे कि हाउ कृष्णास डायनेस्टी, व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ कृष्णास डायनेस्टी. भगवान श्री कृष्ण के डायनेस्टी में कौन कौन थे, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन देकर आगे महाभारत के आगे हम जाएंगे. सो टुडे इज अ इंट्रोडक्टरी सेशन बेसिकली कि महाभारत क्या था एंड भगवत गीता कहाँ से आई, कैसे आई, किस सर्कमस्टेंसेस में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता कही है. So these all things we want to share with all of you. So yes, so we have with now I'll be showing you the screen. So here is the screen in all of you. तो वृष्णियों का डायनेस्टी है ना. तो वृष्णि वंश, भगवान श्री कृष्ण वृष्णि वंश में जन्म लिए. तो वृष्णियों के वंश में देखिए बहुत सारे यादवों में बहुत सारे डायनेस्टीज थी. वृष्णि, अंधक, भोज है ना. तो ये आगे चलकर आगे देखेंगे. शूरसेन नाम के एक स्पेशल राजा हुए. हमने जन्माष्टमी के सेशन में, अगर आप लोग देखेंगे जन्माष्टमी के सेशन में हमने थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया था. शूरसेन जो राजा थे, इनका राजधानी थी मथुरा, लेकिन काफी दूर तक फैला हुआ था है ना. और महाभारत में उनके जो किंगडम है उनका नाम भी शूरसेन से रखा गया है कि यादव लोग शूरसेन नाम के राज्य में शासन करते थे. उनका जो डायनेस्टी का कैपिटल है वो मथुरा था. तो उनसे कुछ पुत्र हुए. वसुदेव है ना. वसुदेव के विवाह जब होता है देवकी के साथ, तो कृष्ण, सुभद्रा ये उनसे उत्पन्न होती हैं. और वसुदेव की और भी बहुत सारी पत्नियां थी. यहाँ पर हमने सारी पत्नियों के बारे में नहीं, ऑलमोस्ट लाइक 11-12 पत्नियां थी. उनमें से रोहिणी से बलराम जी का जन्म होता है. और इसी डायनेस्टी में कुंती हमने अभी बताया है ना. तो कुंती आती है, शूरसेन की बेटी थी शूरसेन की बेटी, लेकिन उन्होंने कुंती भोज को अपने एक तरह से गोद दे दिया था ना. इट वाज लाइक अ गिफ्ट दिया था. तो कुंती भोज की पुत्री के नाम से भी बोले जाते हैं, बट एक्चुअली शी बिलोंग टू शूरसेन है ना. तो आगे चल के पांडु के डायनेस्टी में आकर पांडु के साथ पांडवों की उत्पत्ति हुई. तो हाउ दे आर रिलेटेड, कृष्ण किस प्रकार से, देखिए ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर जगह पे भगवान कृष्ण पृथा बोलकर पार्थ बोलकर अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं. अर्जुन के सबसे में पार्थो 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 बोले एड्रेस करছেন. কেন पार्थो बोलছেন? कारण कुंती का एक और नाम था पृथा है ना. और कृष्ण की एक तरह से कुंती महारानी वसुदेव की बहन है. तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि उनकी बहन लगती है, तो फूफी है ना. फूफी के डायनेस्टी में पांडव आते हैं. तो क्योंकि फूफी के हैं तो इसीलिए पार्थ बोल के, क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं कि देखो तुम्हारा जहां पर भी पार्थ नाम आया है कि तुम्हारी माँ कितनी ग्लोरियस है, तुम्हारा वंश कितना ग्लोरियस है. तो भगवान कृष्ण बार बार इस नाम से इसीलिए संबोधित कर रहे हैं है ना. तो दिस इज व्हाट इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ महाभारत. तो आगे चलकर ये जो दोनों के बीच में जो डिस्टर्बेंस होते हैं है ना, दिस डायनेस्टी, ये जब इन्होंने क्या किया, आगे चलकर हस्तिनापुर का राज्य धृतराष्ट्र को मिला, लेकिन धृतराष्ट्र कभी भी उनको राज्य नहीं देना चाहते थे. समहाउ उनको एक ऐसा राज्य मिला, एक ऐसा गांव मिला खांडव प्रस्थ नाम का, जो कि पूरी तरह से बंजर जमीन थी. उसको बाद में जाकर इंद्र की सहायता से और अर्जुन ने उस राज्य को पूरी तरह से जलाया और आगे चलकर उन्होंने इंद्रप्रस्थ, उस खांडव प्रस्थ में इंद्रप्रस्थ की स्थापना की. तो दिस इज डिफरेंट. हस्तिनापुर इज डिफरेंट, इंद्रप्रस्थ इज डिफरेंट. हस्तिनापुर में कौरव लोग राज्य करते थे, धृतराष्ट्र, और इंद्रप्रस्थ ऐसी बंजर जमीन को 5 पांडवों ने
क्या किया, क्योंकि वो लोग भगवान के भक्त थे, भगवान के हमेशा लीन रहते थे, उस बंजर जमीन पर भी उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि सब कोई देखते रह गए, है ना। इवन दुर्योधन वाज फीलिंग एनवी कि किस प्रकार से उन्होंने ऐसा साम्राज्य आकर खड़ा किया, है ना। तो जिस समय ये मय दानव ने एक ऐसा, आप लोगों को सबको पता होगा, मय दानव ने एक ऐसा सभा उत्पन्न की थी कि दुर्योधन भी बहुत आकृष्ट हो जाता है, एंड देन ही स्टार्टेड फीलिंग एनवी। और लास्ट में जाकर ऐसा उन्होंने क्या किया, उनसे वो इंद्रप्रस्थ भी छीनने के लिए, है ना, भले ही दोनों अलग अलग जगह राज्य कर रहे हैं, दुर्योधन ऑलरेडी राज्य कर रहा था हस्तिनापुर पे, और 5 पांडव ऑलरेडी राज कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ पे। अगर नॉर्मली अगर देखने जाएंगे तो सिचुएशन ऑलरेडी ठीक है, लेकिन दुर्योधन को उनकी समृद्धि बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। He was not able to tolerate, কোনোভাবেই ও সহ্য করতে রাজি ছিল না। So that's how this is a lesson for us. If we are not happy with others' prosperity, है ना, then this will always create a problem for us, है ना, it will always create a problem for us, and it will, वो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि लास्ट में पूरे कुल का ही विनाश लाकर खड़ा कर देता है। तो उन्होंने एक ऐसी असत सभा खड़ा की, और ये स्टेडियम जो खड़ा किया था स्पेशली धृतराष्ट्र के पर्यवेक्षण में हुआ था। तो अगर कोई कहे ये भगवत गीता शुरू हुई है धृतराष्ट्र के वचनों से, है ना, धृतराष्ट्र भी उतना ही उत्तरदायी था इस असत सभा में, इस द्रौपदी के चीरहरण में, जितना की दुर्योधन। बिकॉज धृतराष्ट्र न्यू व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, क्या होने वाली है सारी चीज धृतराष्ट्र को पता थी। और अगर आप देखेंगे महाभारत में डिस्क्रिप्शन आता है, ये जो स्टेडियम बनता है, it was filled with almost like 4 kilometer by 4 kilometer, almost like several kilometer duration, almost I think 12 kilometer by 4 kilometer का रेडियस का डायमेंशन था। इतना बड़ा डायमेंशन पे एक ये ऐसा स्टेडियम बनाया गया था जहां पर सेंटर में ये असत कार्य हो रहा है, ऐसा कार्य हो रहा है, और लाखों लोग उस जगह पर विद्यमान थे। जैसे आज अगर मान लीजिए ईडन गार्डन्स में कोई मैच होता है, ऑलमोस्ट लाइक 50,000 से ज्यादा लोग तो ऐसे ही आ जाते थे, है ना। तो इस स्टेडियम में सोचिए इतने सारे लोग हाजिर होकर ऐसी चीज हो रही है, तो हम समझ सकते हैं कि दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंड इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो भगवान श्री कृष्ण ने अल्टीमेटली भक्तों की रक्षा की। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इन सब चीजों में धृतराष्ट्र भी इन्वॉल्व थे, है ना। अल्टीमेटली 12 वर्ष का वनवास होता है, 1 साल का अज्ञातवास होता है, और अंत समय में विराट के उन्होंने 5 पांडवों ने विराट के राज्य में उन्होंने शरण ली, है ना। तो विराट के राज्य में जब शरण ली तो अब उन्होंने एक पीस संदेश, है ना, शांति का संदेश भेजा, किनको, धृतराष्ट्र को, कि हम युद्ध नहीं चाहते, बट हमें शांतिपूर्वक कुछ तो दीजिए, है ना, कुछ तो दीजिए हमें शासन करने के लिए। देखिए हम ये समझना पड़ेगा, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भाई अगर पांडव लोग इतने ही शांति प्रिय थे तो शांति से रह जाते, इतने 64 करोड़ लोगों को मारने की क्या आवश्यकता थी, है ना, 64 करोड़ लोगों को मारने की क्या आवश्यकता थी। बेसिकली हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर स्वधर्म की लड़ाई है ना, स्वधर्म, व्हाट इज मींट बाय स्वधर्म, है ना। अगर 5 पांडव वो जो कि एक महारथी है, अगर उनको अपना जो नेचर है, अगर नेचर के हिसाब से वो कार्य नहीं कर पाएंगे, हाउ दे विल बी एबल टू बेनिफिट अदर्स। वो क्षत्रिय हैं, है ना, उनका नेचर ही है रूल करना। अगर किसी एक जगह पर शासन नहीं करेंगे तो अपना, देखिए इसीलिए हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने नेचर के हिसाब से हमें अपना कुछ हॉबीज सिलेक्ट करनी होती है, अपने कुछ स्वभाव सिलेक्ट करने होते हैं, ताकि हम कुछ चीजें कर सके। अगर वो चीजें नहीं कर पाते हैं तो हमें हृदय से डिससेटिस्फैक्शन मिलता है। दैट्स व्हाई स्वधर्म इज सो इम्पोर्टेंट। इसीलिए उन्होंने निवेदन ये किया था, अगर कुछ नहीं कर सकते हो, है ना, रामधारी सिंह दिनकर की बहुत सुंदर कविता है ना, कि अगर कुछ नहीं मिलता तो दे दो हमें 5 ग्राम, है ना, ले लो धरती तमाम, है ना, अगर नहीं हो, अगर ये नहीं करोगे तो युद्ध होगा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी सुंदर कविताएं हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। तो हमें ये समझना होगा कि दिस इज व्हाट इज द बैकग्राउंड, है ना। तो 5 गांव उन्होंने मांगे थे, लेकिन 5 गांव भी देने के लिए क्या था, दुर्योधन 5 गांव के जगह बोला मैं सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं देने वाला। और अल्टीमेटली दोनों जाकर अर्जुन और दुर्योधन बाद में भगवान श्री कृष्ण से हेल्प मांगने जाते हैं। दुर्योधन ने एक अक्षौहिणी, है ना, फुली एक डिवीजन ऑफ नारायणी सेना भगवान कृष्ण से मांगी, भगवान श्री कृष्ण ने दे दी, है ना, बिकॉज इट इज एन अनडिफिटेबल आर्मी। वृष्णियों की अनडिफिटेबल आर्मी उन्होंने दे दी। और अर्जुन ने क्या मांगा, अर्जुन ने क्या मांगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से भगवान को मांगा। तो हमारे लिए भी ये चीज जानना बहुत जरूरी है। इन भगवत गीता ऑल्सो
वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम भगवान से क्या चाहते हैं, हम भगवान से क्या चाहते हैं, भगवान चाहते हैं या भगवान की शक्ति चाहते हैं। तो भगवान की शक्ति अगर चाहिए हमें, तो हमें क्या प्रॉब्लम होगा, वी विल हैव टू टेक, वी आर बिकमिंग लाइक दुर्योधन, एंड इफ वी आर एक्टिंग लाइक अर्जुन, वी विल ऑलवेज टेक द साइड ऑफ कृष्ण, है ना। भगवान जहां खड़े होंगे वहीं पे धर्म होगा, है ना। इसीलिए भगवत गीता के जो अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति इति मत्वा मतिर्मम, है ना। तो यहाँ पर ये श्लोक आता है जहां पर भगवान को हम अपने जीवन में चूज करेंगे, भगवान की शक्तियों को नहीं। इस संसार को हम चूज कर रहे हैं, लेकिन भगवान को हटाकर हम भगवान की शक्तियों को यूज करना चाहते हैं, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, राइट। तो हमें यहाँ पर यही सीख लेनी है, हमें भगवान को चूज करना है, भगवान की शक्तियां ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। भगवान, अगर नारायण को अगर हम चूज करेंगे, लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन अगर लक्ष्मी के पीछे भागेंगे, लक्ष्मी का नाम क्या है, चंचला, लक्ष्मी इज चंचला। तो चंचला उनका एक नाम इसलिए भी है क्योंकि वो कहीं पे भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहती है। तो सिमिलरली वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर कृष्ण अगर हमारे साथ है, तो हमारे साथ विष्णु की शक्ति, कृष्ण की शक्ति, श्री लक्ष्मी जी भी ऑलरेडी रहेंगे। So I will just take a small 30 second break with all of you. 1 second, 30 second के बाद मैं I am coming. So here we can understand, यहाँ पर चॉइस ही गड़बड़ी है ना। तो यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं, जस्ट लिटिल बिट फैक्ट्स अबाउट महाभारत वॉर। तो एक अक्षौहिणी का डिवीजन क्या होता है, एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ होते हैं, एंड दीज आर डिफरेंट। तो पांडवों की तरफ 7 अक्षौहिणियां थी और कौरवों की तरफ ऑलमोस्ट लाइक 11 अक्षौहिणियां थी। कमांडर इन चीफ धृष्टद्युम्न, भीष्म, द्रोण एंड सो मेनी अदर्स, है ना। महारथी और अतिरथी, है ना। अतिरथी 10,000 सैनिकों, 10,000 योद्धाओं के साथ लड़ सके, ये है अतिरथी। एंड महारथी इस अर्जुन, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कौरवों की सेना में इट वॉज आउट नंबरिंग, है ना। 11 अक्षौहिणी इधर, 7 अक्षौहिणी इधर। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, दे आर ऑल महारथीज, है ना। तो वी कैन अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ, ऐसे सिचुएशन में भी कौन विजयी हुआ, अर्जुन एंड पांडवस, है ना। तो हम अगर भगवान की तरफ रहेंगे तो हमेशा विजय हमारी ही होगी, है ना। तो इसीलिए ये भगवत गीता का संदेश कुछ नहीं, बल्कि हमें अपने जीवन में भगवान को लाना है ना। तो ये हम देख सकते हैं कि इसी प्रकार से दिस आर ऑल द बैकग्राउंड ऑफ महाभारत वॉर, है ना। तो इस प्रकार से महाभारत का भीषण युद्ध होता है। और हमारे लिए देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज अगर देखने जाएंगे, महाभारत को महान बनाने वाला क्या है ना। तो एक सुंदर एक एग्जांपल देना चाहूंगा, है ना। स्मॉल एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव। बहुत बार कभी कोई डॉक्टर होता है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अ डॉक्टर गिव्स मेडिसिन। तो डॉक्टर या अपने डॉक्टर को किसी को मेडिसिन देना है, हाउ ही विल गिव मेडिसिन। तो डॉक्टर ने तो मेडिसिन दे दिया, लेकिन बच्चा अगर मेडिसिन खाना नहीं चाहता है, तो फादर को क्या करना पड़ेगा, हाउ फादर ही विल हैव टू एडमिनिस्टर मेडिसिन। फादर विल डू क्या, उसको लड्डू देगा, उसके बेटे को लड्डू देंगे, और लड्डू के अंदर मेडिसिन की गोली छुपाकर दे देते हैं, है ना। उसी प्रकार से भगवान ने भी क्या किया है, वेद व्यास जी ने क्या किया है, हम सबको क्या चाहिए, ड्रामा चाहिए, पॉलिटिक्स चाहिए, रोमांस चाहिए, सो मेनी थिंग्स, है ना। ये सारी चीजें वेद व्यास जी ने कहाँ दी हैं, महाभारत में, है ना। वेद व्यास जी ने ये सारी चीजें महाभारत में दी हैं, लेकिन महाभारत का मेन पर्पस क्या है, इसके अंदर का मेडिसिन, है ना। वो मेडिसिन क्या है, 700 श्लोक जो कि भगवत गीता में है। इस 1 लाख श्लोक में इस ऑलमोस्ट 1%, है ना, वो हमारे लिए रियल मेडिसिन है। तो हमें यहाँ पर वही समझना है, भगवान ने हमारे लिए मेडिसिन छुपा कर दी है इस महाभारत में। अगर हम ये भी अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं, then also we will be glorified, है ना। तो this is the entire battlefield of महाभारत, है ना। तो ये सारे योद्धा जो भी हम देखते हैं, इन सब के पीछे एक हिस्ट्री है। भीष्म पितामह पिछले जन्म में 8 वसुओं में से एक थे,
अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र थे, है ना, और उन्होंने डील यही साइन हुई थी। बहुत लोग बोलते हैं अरे भाई अभिमन्यु अगर कृष्ण के शिष्य हैं, अर्जुन के पुत्र हैं, तो इतनी जल्दी मारे क्यों गए? यू शुड नॉट हैव, ऐसे मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। तो चंद्रमा ने एक डील साइन की थी, क्योंकि सारे देवताओं के पुत्र भी इस महाभारत में आए थे, खुद देवता लोग भी आए थे, और महाभारत में बाकी सारे देवताओं के पुत्र लोग भी, एक्सपेंशन लोग भी इस महाभारत के युद्ध में पृष्ठभूमि में सारे लोग आए थे। जैसे भीष्म पितामह 8 वसुओं में से एक वसु थे, ये सब देवता लोग हैं। तो अभिमन्यु के पिताजी चंद्रदेव थे। तो चंद्रदेव ने एक डील जो चंद्रदेव ने एक डील साइन किया था, ठीक है मैं अपने बेटे को भेजूंगा, लेकिन उसको जल्दी वापस लेकर आना है ना, क्योंकि मैं अपने बेटे से बहुत अटैच्ड हूँ। तो सारे देवताओं ने यही डील किया था, ठीक है कोई बात नहीं, आपके बेटे को हम जल्दी भेज देंगे। इसीलिए 16 वर्ष की आयु में उन्होंने ऐसा वीर्यता पूर्वक कार्य किया कि पूरे महाभारत में सबसे बड़ा हीरो, कृष्ण के शिष्य अभिमन्यु, सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोज वाज बिकमिंग अभिमन्यु। और अगर महाभारत हम पढ़ेंगे, 7 महाभारत ही मिलकर इसको कुछ नहीं कर पाए, इनको कुछ नहीं कर पाए। सच काइंड ऑफ थिंग हैपन, उनको अनलॉफुली उनको मारना पड़ा अल्टीमेटली। तो सबके पीछे एक इतिहास है। तो बेसिकली महाभारत पढ़ने से हमें इतिहास जानने को मिल ही जाता है। तो बेसिकली भगवत गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, हमने पिछले सेशन में ये सारी चीजें बताई। तो ईश्वर, काल, जीव, प्रकृति एंड कर्म, है ना। तो हमें यहाँ पर एक चीज समझना है, आप लोगों के सामने आपके जो सामने स्क्रीन दिख रहा है ना। नाउ वी आर गोइंग लिटिल बिट इन डिटेल व्हाट इज भगवत गीता, है ना। तो आज हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन सेट करने की कोशिश की, सेटिंग द बैकग्राउंड, सेटिंग द सीन। আমরা জাস্ট জানতে চাইবো আজকে ভগবত গীতা কি আছে। ভগবত গীতা ইজ नथिंग बट द सॉन्ग ऑफ लव संग बाय गॉड फॉर अर्जुन, है ना। और ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, और अगर हम देखेंगे ये जो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की, एक्चुअली ये सारी चीजें, दिस इज लाइक अ ड्रामा विच इज हैपनिंग, है ना। दिस इज लाइक अ ड्रामा विच इज हैपनिंग। एक तरह से ये ड्रामा है, और ये ड्रामा भगवान हर ब्रह्मांड में, एवरी यूनिवर्स, कृष्ण और अर्जुन हर ये ब्रह्मांड में एक बार करते ही है ना। तो ऐसा हर ब्रह्मांड में ये सारे ड्रामा चल रहे हैं ना। भगवान श्री कृष्ण आज शायद इस जगह पे है, किसी और जगह पे आज भगवत गीता बोलने जा रहे होंगे, या फिर कहीं पे महाभारत के शुद्ध, मतलब बहुत सारे ब्रह्मांड हैं इस संसार में। तो सब जगह पे ये सारी चीजें चलती रहती हैं। दिस इज व्हाई दीज आर कॉल्ड नित्य लीला, है ना। तो नित्य लीला, इटर्नली दीज आर थिंग आर हैपनिंग। तो हर बार ड्रामा में क्या होता है, बेसिकली स्क्रिप्ट सेम रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है ना। या महाभारत में एक बार कुछ और घटना घट रही है, किसी और जगह पे, कहीं पे, किसी और ब्रह्मांड में अगर महाभारत हो रही है, थोड़ा स्क्रिप्ट चेंज हो रहा है, लेकिन हर बार मेन थीम यही रहता है कि अर्जुन को इल्यूजन में डालना है ना। अर्जुन को इल्यूजन में डालना है, मोह में डालना है ना। अगर वो मोह में नहीं आएगा तो भगवान भगवत गीता बोलेंगे कैसे। तो देखिए भगवान ने यहाँ पर ये दिखाया कि बेसिकली डायलॉग्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, किसी भी ब्रह्मांड के, किसी भी आप महाभारत या भगवत गीता को ले लीजिए, मोर और लेस, शायद थोड़ा में ड्रामा में थोड़ा चेंजेस होगा, लेकिन भगवत गीता के सारे इंस्ट्रक्शंस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज हमें जानने लायक है, भगवत गीता किसी एक व्यक्ति के मोह से शुरू हुई है ना। अर्जुन अगर आज मोह में नहीं पड़ते तो हमें भगवत गीता जानने को मिलती क्या? वी कुड नॉट हैव गॉट दिस भगवत गीता फॉर अस। तो बेसिकली अर्जुन का मोह में पड़ना हमारे लिए वरदान साबित हुआ। और इसी महाभारत के एक और भीष्म पर्व में कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, अनदर क्वेश्चन दे आस्क, है ना, व्हाई ओनली अर्जुना वाज चोजन, है ना, व्हाई नॉट भीष्म पितामह या युधिष्ठिर महाराज को चूज क्यों नहीं किया गया भगवत गीता बोलने के लिए, है ना। तो आज आप लोगों के लिए सामने ये मैं यही बताना चाहूंगा। देखिए ये भगवत गीता कहां पर आ रही है? भीष्म पर्व में आ रही है ना, राइट। तो इवन भीष्म पितामह और युधिष्ठिर भगवान ने उनको क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि भीष्म पितामह भी आगे चलकर क्या करने वाले हैं, वो भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को इसी भीष्म पर्व में मृत्यु की शैया में पड़े हुए होकर भगवान भीष्म पितामह युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्र नाम और अंत समय में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इसीलिए ये जो सेक्शन है भीष्म पर्व सबसे बड़ा पर्व क्यों है। भीष्म पितामह ने 56 डेज तक, है ना, 56 डेज तक युधिष्ठिर महाराज को इंस्ट्रक्शंस दिए, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज भी बिविल्डर होते हैं।
तो हम देख सकते हैं कि जब भी कोई बिविल्डर होता है कभी मोह में पड़ता है, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये हुआ, अर्जुन युद्ध के पहले बिविल्डर होते हैं, युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद बिविल्डर होते हैं। उनको ये लगता है कि मेरी वजह से लाखों करोड़ों लोग मारे गए, तो इसीलिए भीष्म पितामह भी युधिष्ठिर महाराज को ये उपदेश देते हैं, है ना। और अर्जुन भी बिविल्डर होते हैं, लेकिन इतने महान लोग, जब कोई बिविल्डर हो रहा है, कोई मोह में पड़ रहा है, तो उसका फल हमेशा अच्छा ही होता है। और भगवत गीता हम सबके लिए है, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं दी है भगवान ने, क्योंकि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कितने समय में दी? बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि कितने समय में दी? ऑलमोस्ट लाइक 48 मिनट्स, है ना। एक मुहूर्त भगवान श्री कृष्ण ने बहुत फास्ट फॉरवर्ड में एक मुहूर्त में ये भगवत गीता ऑलमोस्ट बताई। 40 मिनट 1 घंटे के बीच में उन्होंने भगवत गीता बताकर खत्म कर दी। लेकिन हम लोग देखिए, अर्जुन इतने इंटेलिजेंट थे, बट हम लोग उतने इंटेलिजेंट नहीं है। हमें पूरा जीवन देना पड़ेगा, तब जाके हम समझ सकते हैं भगवत गीता को, इतना इजी नहीं है। तो बिकॉज वी आर कलियुगा, अर्जुन द्वापर युग से हैं, उनको समझ में आना इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इतनी जल्दी उन्होंने ये किया। आप लोगों के लिए भगवत गीता क्या हेल्प करने वाला है, व्हाट यू विल गेट, है ना, आफ्टर रीडिंग भगवत गीता। तो विद इन वेरी शॉर्ट टाइम वी विल बी कंक्लूडिंग। भगवत गीता आप लोगों को क्या देने वाला है? देखिए, भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? शोक, मोह और भय, है ना। शोक किसका होता है? देखिए, कभी भी शोक से मुक्ति देने वाला, भगवत गीता पढ़ने से हमें क्या होगा, जितने भी हमारे जीवन में शोक है, लैमेंटेशन, अरे मेरे जीवन में ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, शायद मैं अगर इस चीज को चूज करता तो मेरे जीवन में और भी अच्छा होता, शायद मैं ये गलती नहीं करता तो शायद मेरे जीवन में अच्छा होता। तो लैमेंटेशन व्हाटएवर, अगर हम देखेंगे किसी भी चीज के बारे में शोक कब होता है? जब हम किसी पास्ट के बारे में हम देखते हैं। whenever we are thinking about past, है ना, whenever we are thinking about past, that's why we are lamenting। तो पास्ट की चीजों के बारे में यूजलेसली सोचना, हमें भगवान, अगर भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो पास्ट की ये सारी जो चीजें हैं, भगवान भगवत गीता में ही कहेंगे कि अरे अर्जुन, कभी भी किसी भी जीवित वस्तु के लिए, नाइदर लैमेंट फॉर द लिविंग नॉट फॉर द डेड, कभी भी किसी जीवित वस्तु के लिए भी नहीं, किसी भी मृत वस्तु के लिए भी कभी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के भगवत गीता के संदेश इतने हमारे लिए बेनिफिशियल है। दूसरा हमारे लिए क्या है? कभी भी फियर, भय, है ना, कभी भी हमारे जीवन में भय आता है, उससे हमें मुक्ति देता है। क्यों? देखिए, भय किस चीज का होता है? एनीबॉडी वुड लाइक टू से? भय किस चीज का होता है? लाइक लैमेंटेशन इज फॉर पास्ट, शोक का होता है पिछला मेरा क्या हुआ, भय क्या होता है आगे क्या होगा, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ऐसे समय चल रहा है, मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, सो मेनी थिंग। यस, सो मेनी पीपल आर रिप्लाइंग इन चैट। तो भय इज एक्चुअली ऑफ फ्यूचर, है ना। whenever we are concerned about future, then we have fear, right? भय से मुक्ति देने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण का उपदेश बहुत जरूरी है, ना। हमारे जीवन में जिसका भी इस समय भय क्या फीलिंग में से जा रहे हैं, हम सबके लिए भगवत गीता है ना, आप सबके लिए भगवत गीता है ना। एंड द लास्ट थिंग इज एक्चुअली इल्यूजन, मोह, है ना। मोह मतलब अर्जुन जिस मोह से निकले, मोह मतलब क्या, कौन से टेंस में मोह होता है? when we don't understand the reality, when we don't understand the reality of the present day, है ना, then what happens, उसी समय हमारे जीवन में उसी समय हमारे जीवन में क्या होता है? मोह उत्पन्न होता है ना। तो मोह कब होता है? when we are concerned about present, ना। तो प्रेजेंट के बारे में अगर हमारा मिस जजमेंट हो, देन वी आर इल्यूजन्ड, है ना। हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं यार, प्रेजेंट रियलिटी से हमारा लगता है कि अरे मैं सही हूँ, मेरा पोजीशन शायद सही है ना, बट वी डोंट अंडरस्टैंड द प्रेजेंट डे रियलिटी, है ना। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड मोह। तो शोक, मोह और भय, शोक मोह भयापह, भगवत गीता पढ़ने से हमें इन सारी चीजों से मुक्ति मिलने वाली है ना। तो बेसिकली आज मैं समाप्त करने के पहले ये लास्ट कुछ चीजें हैं मैं आपको बोलने समाप्त करूंगा। देखिए, किसी भी चीज के बारे में अगर हमें जानना होता है, we have to understand 3 things, है ना। whenever we are understanding any subject matter, we have to read books, be it medical, अगर आप मेडिकल में पढ़ रहे हैं, আমরা মেডিকেলে পড়া করছি, আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং এর পড়া করছি, যাই পড়ছি না কেন আমাদেরকে কি করতে হবে? বই চাই, हमको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं होता है, हमें एक अच्छा टीचर भी चाहिए होता है जो हमें समझा दे, सिखा दे, है ना। क्योंकि अगर टीचर नहीं है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं होते हैं, है ना। मे बी इट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, व्हिचएवर थिंग, है ना। और साथ ही साथ में सिर्फ
थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है, हमें क्या करना होता है, प्रैक्टिकल चीजें, वो कैसे सारे फॉर्मूले अप्लाई हो रही हैं, तो ओम्स लॉ कैसे काम कर रहा है या ग्रेविटेशनल लॉ कैसे काम करना है, हमें प्रैक्टिकल भी करना होता है ना। तो देखिए, किसी भी चीज को जानने के लिए ये 3 चीजें जरूरी है हमारे लिए। আমাদের জন্য 3টে জিনিস দরকার। বই পড়তে হবে, টিচারের হেল্প নিতে হবে, আর প্র্যাকটিক্যাল ওই জিনিসটাকে আমাদের জীবনে প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লাই করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলেই আমরা ওই জিনিসটার ব্যাপারে জানতে পারবো। एंड दैट्स हाउ दिस नॉलेज इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, है ना। किसी को डिग्री मिलती है, किसी को नॉलेज मिलता है, वो कैसे मिलता है? इन तीनों चीजों का समन्वय होना जो बहुत जरूरी है किसी के जीवन में, है ना। उसी प्रकार से why I have taken this, because आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर है। स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर में किसी भी चीज को स्पिरिचुअली अगर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारे लिए बुक्स क्या है? फॉर अस बुक्स आर स्क्रिप्चर्स, है ना। और बुक्स जैसे किसी भी चीज में पढ़ने के लिए हमें किसी भी चीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। आज हमें, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबको कि आप सबको भी भगवत गीता पढ़नी है। तो हम तो यहाँ पर भगवत गीता पढ़ाएंगे ही आपको, लेकिन आप स्वयं अगर भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, then what will happen? It will just become a theoretical experience. Just एक theoretical experience आप सबके लिए बन जाएगा, है ना। We have to read on our own, पहला। बट बहुत लोगों ने आज ही आपने बताया पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत फुल्ली अंडरस्टैंडिंग नहीं है। That's why we need teachers, है ना। We need spiritual teachers जो हमें समझा दे, है ना। That's why we need. Simultaneously, we have to understand the what all things application, कैसे इन सारी चीजों को अप्लाई करूं मैं अपने जीवन में। एप्लीकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, है ना। तो सिर्फ पढ़ना या থিওরিটিক্যাল নলেজ होने से नहीं होता है, আমাদেরকে জীবনে অ্যাপ্লাইও করতে হবে। তো ঠিক তেমন ভাবেই যখন কেউ শাস্ত্র পড়ে, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? নট এক্সপीरियंस इन दीस थिंग्स, देयर विल बिकम रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार होता है ना। तो हमारे लिए आज मेरा एक रिक्वेस्ट यही है, हम यहाँ पर पढ़ाएंगे तो जरूर, लेकिन आपको स्वयं भी अपने घर पे भगवत गीता पढ़नी है ना। तो यहाँ पर टीचर का तो रोल है ही, साथ में सेल्फ स्टडी का भी रोल है, एंड साइमल्टेनियसली वी हैव टू अप्लाई इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना। अप्लाई नहीं करेंगे तो वी विल नॉट गेट बेस्ट रिजल्ट्स। तो हमारे लिए जो कोर्स मटेरियल है, श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज, which we are following, this is the as it is commentary। श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण का जो मूड था उस हिसाब से भगवत गीता समझाने की कोशिश की है। तो हमारे लिए ये हमारा कोर्स मटेरियल है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शनल कोर्स मटेरियल है, दिस इज गीता सुबोधिनी। तो हम लोगों ने पुराने जो लोग हैं उनको सारे लिंक्स भेजे थे, बहुत लोगों ने अपने लिए ले भी लिए हैं। दिस इज एन ऑप्शनल बट इट इज अ वेरी नाइस बुक, बिकॉज हमारे लिए भगवत गीता का जो फ्लो है समझना बहुत इजी हो जाएगा। आज हमने व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारे इस किताब का फर्स्ट चैप्टर का सॉफ्ट कॉपी भी शेयर किया है आप लोगों से। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज, इफ पॉसिबल, अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, है ना, तो आप अगर ये लेंगे तो दिट विल बी अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। तो दीज टू बुक्स, राइट, भगवत गीता एज इट इज, which is our main book, text book, and a reference book is Gita Subodhini. So with this note we will start, we will just finish with this thing, अर्जुन विषाद योग, है ना। तो बेसिकली तो पहला जो चैप्टर है इसका नाम कहाँ से आता है? वेद व्यास जी नाम कर रहे हैं कि अर्जुन विषाद योग। इस चैप्टर का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद योग नाम क्यों आया? क्योंकि इस चैप्टर में अर्जुन विषाद में आकर he is coming into lamentation, है ना। इस चैप्टर का नाम का, हर चैप्टर का भगवत गीता का नाम देखिए, भगवान ने तो नॉर्मली कन्वर्सेशन में बोल दिया, 48 मिनट्स में जो बोलना था बोल दिया। चैप्टर का डिवीजन 18 जो अध्याय है महाभारत के भगवत गीता के, वो डिवीजन वेद व्यास करते हैं। तो वेद व्यास ने हर चैप्टर का एक एक नाम भी दिया है। इस चैप्टर का नाम अर्जुन विषाद योग है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने इस चैप्टर का एक और नाम दिया है सैन्य निरीक्षण योग, है ना। Observing the armies on the battlefield of कुरुक्षेत्र। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे you can understand, प्रभुपाद जी ने एक और एस्पेक्ट इस चैप्टर का नाम दिया है, तो which is also not contrary, क्योंकि ये दोनों चीजें होंगी इस चैप्टर में, आगे चढ़ के हम लोग को समझ में आएगा। तो बेसिकली आज हम जस्ट ओवरव्यू करके आगे चलें, समाप्त करेंगे। जस्ट हैविंग अ ओवरव्यू, बिकॉज वी डिड अ लॉट ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट, हमने बहुत सारे इंट्रोडक्शन पार्ट भगवत गीता का किया है आज। तो बेसिकली चैप्टर 1 का अगर ब्रेकडाउन अगर हम देखेंगे, this chapter is divided into 2 parts mainly। section 1 सैन्य निरीक्षण योग, उसके अंदर पहला जो सेक्शन आता है प्रिपरेशन ऑफ फॉर वार, उसके अंदर पहला जो श्लोक आता है धृतराष्ट्र का प्रश्न पूछना, और उसके बाद दुर्योधन का फियर एंड डिप्लोमेसी। इस पहले सेक्शन में ये सारे श्लोक आ रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन में साइंस ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री के चिन्ह पहले ही, इस भगवत गीता शुरू होने के पहले ही विजय का जो चिन्ह था वो दिखने लगा था सबको, है ना।
और तीसरा जो आएगा, अर्जुना ऑब्जर्व्स दिस द आर्मीज, है ना। तो 3 तरह से सैन्य निरीक्षण हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए पहला जो सबसेक्शन आया विच इज दिस वन, है ना। तो पहला सेक्शन सैन्य निरीक्षण योग। सैन्य निरीक्षण योग 3 लोग करने वाले हैं इस चैप्टर में। पहला जो सैन्य निरीक्षण करने वाले हैं संजय, है ना, पहले 1 से 27 श्लोक में, क्योंकि संजय तो पूरा का पूरा टेलीकास्ट देख ही रहे हैं, क्योंकि वेद व्यास से उनको स्पेशल विजन मिला था, स्पेशल बाइनोकुलर्स मिले थे, स्पेशल गॉगल्स मिला था, है ना। सो ताकि धृतराष्ट्र को पूरे की पूरी भगवत गीता वो धृतराष्ट्र पूरे के पूरे महाभारत का युद्ध स्थल में जो भी चीजें हो रही हैं वो धृतराष्ट्र को बता सके। तो इट वाज लाइक अ लॉट ऑफ लाइक दूरदर्शन काइंड ऑफ थिंग, या आजकल के लिए हमारे लिए समझ लीजिए लाइव यूट्यूब अगर कोई चीज चल रही है तो हमारे लिए वो उस टाइप का कुछ चीज है। उसके बाद सैन्य निरीक्षण कौन करते हैं? दुर्योधन करते हैं। तो 3 से 11वें नंबर श्लोक में दुर्योधन करने वाले हैं, और अर्जुन भी सैन्य निरीक्षण करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस चैप्टर का नाम सैन्य निरीक्षण योग करके ही टाइटल किया है। तो दिस इज व्हाट इज अर्जुना's conviction, and later on the second part of this chapter will come. Yes, the second part of this chapter is Arjuna's 5 reasons not to fight. आगे चलकर 27 से आगे जो श्लोक आने वाले हैं उसमें 5 रीजंस अर्जुन बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो 28, तो ये 5 सेक्शन, तो बेसिकली हमने आज चैप्टर का ओवरव्यू देने की कोशिश की। फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी विल टेक फ्रॉम द फर्स्ट श्लोका, बिकॉज इट्स रियली द फर्स्ट श्लोका ऑफ भगवद गीता। नेक्स्ट वीक से हम लोग लेना चाहेंगे। तो आज बेसिकली हम लोगों ने ओवरऑल विजन देने की कोशिश की, है ना, ओवरऑल विजन देने की कोशिश की कि भगवत गीता किस प्रकार से महान ग्रंथ है और हमारा क्या उद्देश्य है। देखिए हमारा पर्पस यही होना चाहिए, कोई भी चीज अगर फ्री में मिल रही है हमें, है ना, आज हम लोग कोई देयर इज नो रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर ऑल ऑफ दिस। भगवत गीता सीखने के लिए हम कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं रख रहे हैं, दिस इज अ फ्री कोर्स। बट कोई भी चीज हम फ्री जब कर रहे हैं, हमारे लिए उद्देश्य क्या होना चाहिए, we should always give a price for everything, है ना। अगर हम प्राइस पे नहीं करेंगे, कोई अगर उस चीज का मोल नहीं देंगे, उस चीज का हमारे जीवन में अप्लाई कर पाना, that is also not very possible for us, है ना। उतना शायद हम उतना मोल, तो हमारे लिए सबसे बड़ा मोल क्या है हमारे लिए? the biggest mole for us is actually the biggest mole for us is sincerity। तो मैं आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग सिंसियरली भगवत गीता सुन पाएंगे, यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोल है। ऑफ कोर्स अगर आप कुछ किसी प्रकार से हेल्प करना चाहेंगे दैट इज गुड, बट सबसे बड़ी जो सिंसियरिटी चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, दिस इज सिंसियरिटी, है ना। अगर आप सिंसियरली पूरे सेशंस अटेंड करेंगे, विच इज डेफिनेटली आप लोग वी आर गोइंग इन डिटेल, हम लोग सिर्फ सरफेस पे नहीं जा रहे हैं बल्कि डिटेल में जा रहे हैं, एक एक श्लोक के एक एक डिटेल एनालिसिस में जाने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स हमारा यही एक उद्देश्य है, आप सारे सेशंस अटेंड कीजिए। हफ्ते में 2 ही सेशंस हो रहे हैं, एंड ट्राई टू अटेंड इट लाइव। भले हम लोग यूट्यूब पे लाइव या बाद में हम लोग टेलीकास्ट करेंगे, बट यूट्यूब के द्वारा हम क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। तो क्वेश्चंस हर सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं हमारे। आप लोग अगर क्वेश्चन आंसर सेशन अटेंड करेंगे दैट विल बी ग्रेट, बिकॉज यू कैन गेट आंसर्स लाइव, आंसर्स क्वेरी। और अगर लाइव कोई चीज रहती है तो हमारा ज्यादा इंटरैक्शन होता है, तो ज्यादा हम लोग अच्छी तरह से प्रश्न पूछ पाते हैं ना। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई टू अटेंड। समय निकालकर अगले जितने भी समय तक आप करेंगे 5-6 महीने तक ये समय हमारी चलने वाली है, और आगे चलने वाला जो समय है एटलीस्ट टिल 2020, 21, 22, this is not going to be a very nice age time, even according to astrology, है ना। तो अगर इस समय कुछ ना कुछ अच्छी चीज तो हो हमारे जीवन में, है ना। तो एटलीस्ट मैं यही प्रार्थना करूंगा, आप जो आज गीता ज्ञान यज्ञ शुरू कर रहे हैं, लेट इट बी अ गुड बिगिनिंग फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इट मे हैव आप सबके लिए शुभ चीजें लेकर आए, ताकि ये संकल्प के साथ मैं आज का जो सेशन है समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं। नाउ यू कैन ऑल आस्क एनी ऑफ योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स, वी आर ऑल ओपन टू क्वेश्चंस। यस, तो आप लोगों का एक रिक्वेस्ट है, आई वुड रिक्वेस्ट नेक्स्ट वीक आप लोगों को टेक्स्ट नंबर 1 to 20, 1 से लेकर 20 नंबर श्लोक तक आप लोगों का होमवर्क है। 1 to 20 यू हैव टू रीड, है ना, 1 से नंबर 20 नंबर श्लोक तक। पिछले सेशन में हम लोगों ने आप लोगों को होमवर्क दिया था इंट्रोडक्शन कवर करने के लिए,
नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वेडनेसडे के लिए यू हैव टू रीड टिल श्लोका नंबर 20 तक एक सेक्शन खत्म होता है. वी विल डू, है ना. कितने तो पूजा जी हमने बता दिया, टिल वेडनेसडे यू हैव टू रीड श्लोका नंबर 20. दिस इज योर होमवर्क. शालू जी हमने ऑलरेडी बताया कि दिस वी आर टेकिंग इन 3 मॉड्यूल्स. तो पहला जो मॉड्यूल है, पहले 6 चैप्टर्स का, वी विल बी ऑलमोस्ट कवरिंग इन 4-5 months. वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट एंड it will be an interactive session anyways, so don't worry about that, है ना. And after that module 2 module 3 will be covering. ये सेक्शन सबसे बड़ा सेशन है ना, जो हम लोग सेक्शन अभी करने वाले हैं. It will take little more time but later on session it will take very less time, है ना. तो सुजाना माता जी, if I read Gita then I will know God. Yes, गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म. तो आप अगर भगवत गीता पढ़ेंगे भगवान के बारे में जरूर जान पाएंगे. ईशांत मोदी जी, सर कैन यू प्लीज शेयर लिंक टू द प्रेजेंटेशन. हम आप लोगों को चैप्टर 1 का, आफ्टर चैप्टर 1 इज ओवर वी विल सेंड यू, है ना. एक चैप्टर के बाद आपको इट इज फ्रीली अवेलेबल. आप चिंता मत कीजिए, किसी का भी मेरा कॉपीराइट नहीं है. यू कैन ऑल गेट इट आफ्टर द सेशंस. टिल फॉर द टाइम बीइंग आप लोगों के लिए चैप्टर 1 का जो हमने गीता सुबोधिनी है वो आपको हम लोगों ने अवेलेबल कर दिया है इन द ग्रुप, राइट. अगर आप लोगों को नहीं मिला, यू कैन ऑलवेज आस्क द एडमिन्स. नितिन जी, working day timing please make it 7 PM onwards. I will have to check with other participants. अगर 7 PM Wednesday, okay, I will try to have a poll with all of you. जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं, one second. तो आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा. अगर आप लोगों का अगर वेडनेसडे इज अ वर्किंग डे, तो नेक्स्ट वीक एटलीस्ट व्हाट वी कैन डू, आप लोग मुझे एक बार चैट में SMS लिख के भेज सकते हैं कि हु ऑल आर कंफर्टेबल विद वेडनेसडे 7 to 8:30 PM. अगर 7 to 8:30 PM आप लोग कंफर्टेबल हैं, देन वी विल डू 7 to 8:30 PM. अगर आप लोग 6:30 से 8 कंफर्टेबल हैं, वी विल गो विद 6:30 to 8, है ना. तो आप लोग चैट बॉक्स में कंफर्टेबली लिख सकते हैं कि यू आर कंफर्टेबल विद ऑप्शन 1. ऑप्शन 1 इज 7 to 8:30 PM. ऑप्शन 2 6:30 to 8 PM. आप लोग 2 या 1 लिखकर मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए. एटलीस्ट आई विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग और उस हिसाब से हम अपने सेशंस रख देंगे, है ना. तो नितिन जी का ये प्रश्न था, तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स पे लिखकर भेज दीजिए. हरे कृष्ण. एंड देन जो भी रिजल्ट्स आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इन द ग्रुप, है ना. संदीप कुमार झा जी, आपको गीता उपनिषद कैसे मिलेगी, भगवत गीता कैसे मिलेगी? मैं ग्रुप में, जो नया ग्रुप हमने ऐड किया है, उसमें अमेजन का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा. आप अमेजन से आप परचेस कर सकते हैं हार्ड कॉपी ऑफ भगवत गीता. शुभो, यस आई विल सेंड यू, है ना. नीलम घोष जी, व्हाट कैन वी डू फॉर हैप्पीनेस इन गॉड? यस, यू विल गेट ऑल क्वेश्चंस. आप चिंता मत कीजिए. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पिछले 8 सेशन, अगर उसमें एक सेशन था हमारा रियल हैप्पीनेस, तो रियल हैप्पीनेस वाला अगर सेशन आप अटेंड करेंगे, তো নীলভ ঘোষ জি আপনি অ্যানসার প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন. আপনাকে আমি গ্রুপে আবার পাঠিয়ে দিব. আমরা গতবারে আমরা 8টা সেশন করেছি. ওই সেশনগুলো আপনি চেষ্টা করুন আস্তে আস্তে সবটা শেষ করে নেওয়ার, তাহলে আপনার কনসেপ্টস অফ ভগবত গীতা উইল গেট ক্লিয়ার, है ना. रिया संसारे আমি আপনাকে यस आपको परचेजिंग दोनों बुक के परचेजिंग के लिंक हम भेज देंगे. So Somnath ji, yes, only till 20 you have to read for next year, right? Kalyan is asking why Ved Vyas and Shri Krishna appear in same time. भगवान कृष्ण पैरेलली, भगवान कृष्ण अवतारी हैं और उनसे बहुत सारे अवतार आते हैं, है ना. तो ये सारे डाउट्स बहुत सारे लोगों को रहेगा कि भगवान कौन है ना. तो पहले तो यही डाउट्स क्लियर नहीं होता है. टाइमिंग आपका मैं ये बताना चाहूंगा. एटलीस्ट मान लीजिए भगवान कोई है जिनका नाम श्री कृष्ण है और उनके बहुत सारे अवतार होते हैं, ठीक है. और भगवान, अगर भगवान है तो पैरेलली एक ही पीरियड में बहुत सारे उनके अवतार हो सकते हैं, है ना. एंड दैट इज क्वाइट फिजिबल. भगवान चाहे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में पैरेलली बहुत सारे जगहों पे अवतार ले सकते हैं. तो एक ही टाइम फ्रेम में क्यों नहीं अवतार ले सकते?
जैसे रामायण में परशुराम भी थे, साथ में कौन थे, राम जी भी थे, है ना। तो बेसिकली और मतलब these both are living simultaneously. Similarly परशुराम तो बाद में अभी भी जीवित है, श्री कृष्ण, वेदव्यास जी भी अभी भी जीवित है। वेदव्यास जी आए इस जगह पर, इस संसार में, क्यों? क्योंकि सारे वेदों को उन्हें टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना था, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण के सिवा और कोई नहीं लिख सकता ये वेदांत कृत वेद विद एव चाहूं, इसलिए वेदव्यास जी इस संसार में आए। और पैरेलली दे मेनी इनकार्नेशन कैन कोएग्जिस्ट, चिंता मत कीजिए, है ना। विपिन प्रधान सप्ताहे 2 दिन करे হবে, ঠিক আছে, हफ्ते में 2 दिन करके हमारा ये सेशंस चलेंगे, ठीक है। Manya is telling, as you said, there are so many universes, so there are human beings also. Yes, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, चैप्टर 4 में हम जाएंगे, पूरी तरह से हम समझ में आएगा कि किस प्रकार से कितने सारे ब्रह्मांड है, क्रिएशन कैसे होता है इस संसार में, हाउ क्रिएशन हैपन अकॉर्डिंग टू वैदिक कॉस्मोलॉजी, वैदिक क्रिएशन कैसे होती है। और हर जगह पे जीव हैं, जीव हर जगह पे। अगर आप 10 किलोमीटर नीचे भी अगर आप खोद के निकालेंगे, वहां पे बैक्टीरिया मिल जाएंगे। और इवन इन अदर प्लैनेट्स ऑल्सो देयर आर लिविंग एंटिटीज एंड इन अदर प्लेसेस ऑल्सो। भगवान का जो 84 लाख योनियां जिन्होंने भगवान ने बनाई है, भगवान सेम पैटर्न यूज करते हैं हर जगह पे, हर यूनिवर्स में, ब्रह्मा जी के द्वारा इन सारी योनियों को क्रिएट करने में। अगर कोई मिस करते हैं मिहिर, आप लोगों को यूट्यूब के सेशंस आप लोगों को मिल जाएंगे, यू विल गेट ऑल यूट्यूब सेशंस लेटर ऑन आफ्टर द सेशंस, है ना। तो हमने जैसे बताया, आप, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आपको खुद भी पढ़ना है और साथ में we will have a live session also, so it will not be a one to one session only, आपका अपना होमवर्क भी करना है। So what you have to do, you have to read on your own and then we will go in detail in our classes, है ना। When we get a teacher, it is always a help, टीचर के साथ थोड़ा हमें हमेशा हर सब्जेक्ट में हेल्प मिल जाती है। तो दिस इज लाइक this kind of platform here where we are trying to take help from a teacher, but you also have to do your own reading, right? शशिकांत बाबूराव जी, गीता सुबोधनी का हिंदी पीडीएफ नहीं निकला है, एंड आई डोंट थिंक अभी एटलीस्ट निकलने वाला है। तो इंग्लिश वाला मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, एटलीस्ट आप घर पे रह के इंग्लिश वाला भी पढ़ सकते हैं, है ना। मीरा शुक्ला जी, व्हाट वाज द रियल रीजन ऑफ महाभारत? महाभारत का यही रीजन था कि ये धर्म युद्ध था, है ना। भगवान श्री कृष्ण जिस समय अवतार लेकर आए थे, जन्माष्टमी वाले सेशन में भी हमने काफी डिस्कशन किया कि उस समय पृथ्वी पर अधर्म का बोझ काफी बढ़ गया था। तो भगवान चाहे तो अधर्म को बोझ हटाने के लिए कभी कभार खुद भी आते हैं, कभी कभार चाहे तो अपने प्रतिनिधियों के द्वारा ये कर सकते हैं, या फिर छोटा सा एक युद्ध लड़ा देते हैं ना। अधर्मी राजा है और ये है, तो दोनों आपस में लड़ लड़ के सभी मर सकते हैं, या फिर एक महामारी या कुछ भी, सो मेनी थिंग्स, लॉर्ड हैज नो सो मेनी रीजंस दैट ही कैन रिमूव अधर्मा from the face of this entire world। भगवान चाहे तो इस तरह से अधर्म को इस संसार से हटा सकते हैं। तो बेसिकली महाभारत के समय के पहले भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे असुरों का संहार स्वयं किया था। जरासंध का संहार भीम से करवाया, स्वयं बहुत सारे असुरों को, जैसे कंस थे, है ना, देन केशी नाम का राक्षस था, पूतना थी, सो मेनी थिंग। बचपन से वो सारे असुरों को ही मार रहे थे, क्योंकि उस समय असुर इतने बढ़ गए थे कि इनका पॉपुलेशन को वाइप आउट करना बहुत जरूरी था ताकि धर्म की स्थापना हो सके। जो लास्ट में बचे कुछ लोग थे, वो लास्ट में ये 18 अक्षौहिणी सेना के बीच में बचे हुए थे, उनको भगवान ने एक जगह पर लाकर खड़ा किया ताकि धर्म की स्थापना हो सके। तो दैट्स व्हाई दिस इज द रियल रीजन ऑफ महाभारत, है ना। तो प्रबल जी, वी विल शेयर यू द प्रीवियस डेज कोर्स मटेरियल। ओके, तो फ्रॉम नेक्स्ट सम ऑफ यू हु गॉट नॉट फ्लो चार्ट, मैं आपको पैरेलली आपको दे दूंगा। शुभोदा जी इज टेलिंग, शुभोदा, डॉक्टर शुभोदा बैनर्जी, फ्लो चार्ट विजिबल नहीं था, वी विल शेयर यू द फ्लो चार्ट इन डिटेल। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन for today's class, and I have not there are many questions. I will answer those questions individually after the session on your WhatsApp chat. सेशन के बाद में एक क्विज सेशन, क्विज भी होगा, तो आप लोगों को गूगल में क्विज है, so that you can understand what all things you learned today. And next session में भी हमने next session में भी हर सेशन के बाद हम क्विज करेंगे। With this we will end up for today's session. So it will be a very nice
टेक होम थिंग्स फॉर यू कि आप घर पे जाकर एटलीस्ट आपने आज क्या सीखा, आपका खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा आफ्टर यू अटेंड दिस गूगल क्विज. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग इन टुडेस सेशन. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So next week Wednesday again I will let you know the timings, whatever timings. आप लोगों ने जितना लोगों ने भी आंसर किया है कि अगर 7 बजे आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है, we will go ahead with 7 p.m. If it is comfortable with 6:30, we will go ahead with 6:30. But please be available for next Wednesday. Hare Krishna. Thank you so much.